एपिसोड के स्टार्ट में साउथ कोरिया ब्यूचन सिटी का देखते हैं और सोल्जर फायर करते हुए कहता है उसे मार दो, सबको मार दो, हर एक को मार डालो, किसी को भी भागने मत देना। और हम देखते हैं सोल्जर कई सारे लोगों को मार रहे होते हैं और वहाँ पे डेड बॉडी का ढेर लग जाता है और उसमें से एक सोल्जर थका हुआ आगे बढ़ता है और वो एक औरत के पास जाता है जिसके हाथ में बेबी होता है जो नॉर्मल बेबी से अलग नजर आ रहा होता है। तभी हम सोल्जर को देखते हैं जिसके दोनों आंखों से ब्लड आ रहा होता है। तभी किसी का आंख खुलता है और वो कराहते हुए नीचे गिरता है और वो काफी ज्यादा हाफला होता है और हम देखते हैं उसके दोनों हाथ बने होते हैं और हम वहाँ पे इंजेक्शन को देखते हैं। और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो अपने आप को आजाद कर लेता है और कहता है बेवकूफ तुम अपने आप को भी नहीं मार सकते। नेक्स्ट सीन हम सिटी का देखते हैं और सिटी में न्यूज चल रहा होता है आज सुबह सुबह बड़ी आग लगी है और अननोन लाइफ के देखने से एक्स सिटी में दहशत फैल रही है। पुलिस अभी हालात को जल्दी से समझने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने सिटीजन से तत्काल यहाँ से निकल जाने का रिक्वेस्ट किया है और कहा है कि इससे जल्दी निपटने के लिए सबसे अच्छा कोशिश करेंगे। और हम टूल असेसमेंट का फर्स्ट फ्लोर का देखते हैं और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जो अपने लिए कुछ ले रहा होता है और वो अपने लिए एक बोतल उठाता है जिसपे बेस्टर फिलूडिक लिखा होता है। और तभी वहाँ पे लोग चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। इससे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता और उसके सामने लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं गोबलिन आके उस पर अटैक कर देता है और एक बंदा चिल्लाते हुए गोबलिन से बच के भागने लगता है। मेन कैरेक्टर अभी भी खामोश होता है। एक गोबलिन लड़की के पास पैर रखता है और हम 3 गोबलिन को देखते हैं। उनमें से एक इंसान का हाथ खा रहा होता है। मेन कैरेक्टर गोबलिन को देख के कहता है आखिर ये क्या बकवास है, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, चाहिए उन गोलियों को जैसे जो मैंने कल ली थी। और तभी तीनों गोबलिन आगे बढ़ते हैं और एक गोबलिन घुराते हुए मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर उसके फेस पर जबरदस्त किक मारता है जिससे वो गोबलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और जाके उन दोनों गोबलिन पे गिरता है और वो गोबलिन वहीं पे मर जाता है। 2 गोबलिन मेन कैरेक्टर के पीछे भी होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है सोचा जाए तो कल मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, मैंने कल खुद को फांसी लगाने की कोशिश की, फिर ये क्या बात है। और चारों गोबलिन अटैक कर देते हैं। मेन कैरेक्टर उस पर अपना बोतल फेंक के मारता है जिसे गोबलिन को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वो अपने पीछे वाले गोबलिन पे अपने पंच से अटैक कर देता है। एक गोबलिन घुराते हुए उस पर अटैक करता है लेकिन मेन कैरेक्टर उससे बचते हुए कहता है आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और एक गोबलिन का हाथ पकड़कर उसी के वेपन से दूसरे गोबलिन पे अटैक कर देता है और कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और उन दोनों गोबलिन को उठाने लगता है। दूसरा दोनों गोबलिन अपने आप को संभालते हैं और तभी उन दोनों गोबलिन को भी गोबलिन पर देख मारता है। गोबलिन के ऊपर अपना पैर रखता है और एक नाइफ को निकालता है और कहता है मैंने काफी समय इस बात को सोचने में बिता दिया कि मरने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं ऐसे किसी बेवकूफ सपने में मारा जाऊं। और उन गोबलिन पे नाइफ से अटैक करता है और उनको एक एक करके मार देता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और अपना हुडी की पेन को वहाँ से बाहर आता है और कहता है एक दिन दुनिया अचानक खत्म हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं और एक के पास अपना बैट होता है जिसे वो गोबलिन को मारने लगता है और कहता है दूर हो जाओ मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो गोबलिन उसी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा कहता है डैम इट ये क्या हो रहा है और वो गोबलिन रोड करते हुए अटैक कर रहा होता है। और वो लड़का कहता है मैं बस इतना चाहता था कि प्रैक्टिस स्किप कर दूं। होन्यू को बदमाश वो कहाँ चला गया। और कोई कहता है होन्यू जल्दी चला गया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा कहता है नॉनसेंस उसे अभी वापस यहाँ ले आओ। और हम एक बैग को देखते उड़ता हुआ बाहर आता है और शायद ये अपने स्कूल से भाग रहा और कहता है स्टार खिलाड़ी को आज थोड़ा सा आराम की जरूरत है, सभी को शुभकामनाएं, कल मिलते हैं, क्या मुझे पीसी कैफे जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। और हम प्रजन का सीन देखते हैं। वो बंदा गोबलिन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है लेकिन उसे ब्लॉक करने में काफी मुश्किल आ रहा होता है और वो जाके पीछे जाके गिरता है जिससे उसके सिर पर चोट लग जाता है और उसका बैट भी छूट जाता है। 2 गोबलिन उस पर अटैक कर देता है। वो बंदा कहता है डैम इट और अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि गोबलिन के ऊपर अटैक होता है जिससे गोबलिन भी हैरान होता है। और हम देखते उस पर एक पेन से अटैक हुआ होता है और तभी कोई बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है जिसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो काफी स्पीड से एक एक करके गोबलिन को मारने लगता है और एक गोबलिन के सिर में अपने स्क्रू ड्राइवर को मारता है और उसे फेंकते हुए दूसरी तरफ आगे बढ़ता है जिसको गोबलिन हैरान होते हैं। और मेन कैरेक्टर उन दोनों गोबलिन को भी मार देता है और मेन कैरेक्टर उससे कहता है बच्चे अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। इससे वो बंदा कंफ्यूज होता है और मेन कैरेक्टर उससे कहता है लेकिन सबसे पहले ये प्रॉमिस करो कि जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। वो बंदा हैरानी से कहता है क्या। तभी वहाँ पे चिल्लाने का आवाज आता है जिससे मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा कहता है सर रुकिए और अपने बैट को देखते हुए कहता है वो मुझे अपने साथ आने को कहता है। फिर वो चला जाता है और अपने बैट को उठाते हुए कहता है डैम इट अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ तो बेहतर होगा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। और हम एक खाली प्लेस को देखते हैं जहाँ पे मेन कैरेक्टर आके रुक जाता है और वहाँ पे वो बंदा आते हुए कहता है मेरे लिए रुको। और हम देखते हैं उसके सामने काफी बड़ा गोबलिन होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है। उस गोबलिन के सामने एक बंदा होता है और हम देखते हैं वो बंदा काफी डरा हुआ होता है लेकिन वो अपने फैमिली को बचाने के लिए कहता है दूर हो जाओ, पीछे हटो, तुम मोस्टर हो। और शायद इसकी वाइफ है वो भी दर्द से कांप रही होती है। वो बंदा उस गोबलिन को देख के कहता है आखिर ये क्या बकवास है। तभी मेन कैरेक्टर उसके बैट को लेते हुए आगे बढ़ जाता है और उस बंदे के पास जो बैडमिंटन होता है वो
वो भी टूट जाता है और वो गोब्लिन उस बंदे पे अटैक कर रहा होता है और हम देखते हैं मैन कैरेक्टर उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे वो गोब्लिन भी नोटिस कर लेता है। इससे मैन कैरेक्टर हैरान होता है, लेकिन मैन कैरेक्टर काफी स्पीड से उस गोब्लिन पे 2 बार अटैक कर देता है और अपने आप को संभालते हुए गोब्लिन के गर्दन में फिर से अटैक करता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक चट्टान पे अटैक कर रहा हूँ। और वो गोब्लिन बैट को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उससे एमसी हैरान होता है, तभी गोब्लिन उस बैट को अपने हाथ से पिचका देता है और एमसी को अपने तरफ घिसते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है। मैन कैरेक्टर अपने बैट को छोड़ते हुए गोब्लिन के पंच को डॉच कर लेता है और बैडमिंटन को टूटे हुए हिस्से को उठा लेता है और काफी स्पीड से गोब्लिन के हाथ पे अटैक करता है और फिर गोब्लिन के आंख पे अटैक कर देता है। इससे गोब्लिन दर्द से कराहने लगता है और मैन कैरेक्टर बैट को उठा लेता है और उससे अटैक करते हुए कहता है इसे खत्म करने का समय आ गया है। गोब्लिन अपना मुंह खोलता है और जबरदस्त रोर करता है, जिससे मैन कैरेक्टर वहीं पर रुक जाता है और उस रोर के कारण जो उससे कमजोर होते हैं वो सभी अपने जगह पे ही जम जाता है। और दूसरा बंदा कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। मैन कैरेक्टर भी अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है, तभी वो गोब्लिन मैन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे मैन कैरेक्टर चिल्लाता है और उसके अटैक को अपने बैट से ब्लॉक करता है। लेकिन उस पंच के फोर्स से वहाँ पर एक सामान से जाके टकराता है, जहाँ पे मैन कैरेक्टर टकराता है वहाँ से धूल निकलने लगता है। दूसरा बंदा डर से कांप रहा होता है। अब गोब्लिन उसे ही देखता है और अपने आंख से उस बैडमिंटन को निकालता है और वो बंदा कहता है मुझे प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहिए था। हेन्यूक डर से कांप रहा होता है और कहता है ये क्या बकवास है। और हम देखते हो फैमिली भी डर से कांप रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज मेरे बच्चे को जाने दो। हेन्यूक अपने आप से कहता है हिलो कम ऑन। तभी हेन्यूक के दिल के आसपास लाइटिंग आ जाता है और उसके हाथ में कुछ होने लगता है। हेन्यूक जबरदस्त चिल्लाता है, गोब्लिन भी इससे हैरान होता है। हेन्यूक अपने आप को पुश करने लगता है और वो फैमिली गोब्लिन के ऑरा से अभी भी अपने जगह पे जमा होता है। तभी हम देखते हैं हेन्यूक के हाथ में ब्लू कलर का एनर्जी आ जाता है, जिससे वो कहता है ये क्या बकवास है, ये पावर कहाँ से आई, मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा मेरे अंदर कुछ उबल रहा है, इस पावर के साथ मैं शायद इस मोस्टर से फाइट करने का काबिल हो जाऊं। और तभी हमारा एमसी गोब्लिन के कंधे पे लैंड करता है और गोब्लिन के गले में रस्सी को बांध देता है। हेन्यूक कहता सर और गोब्लिन लड़खड़ाने लगता है। एमसी गोब्लिन को पीछे और पुल करने लगता है। एमसी कहता आगे बढ़ो, स्ट्रगल करो, तुम केवल मेरे लिए इसे आसान बना रहे हो। और हम देखते हैं एमसी गोब्लिन को पीट के सहारे उसे पीछे खींचने लगता है और हेन्यूक से कहता है बच्चे वहीं पे खड़े मत रहो, क्या ये बेट सिर्फ सजावट के लिए है या कुछ और। इससे हेन्यूक भी गोब्लिन की तरफ अटैक करने को बढ़ता है और अपने एनर्जी को बैट में चार्ज करते हुए गोब्लिन पे अटैक करता है। नेक्स्ट में गोब्लिन को ब्लड को देखते हैं और वहाँ का एरिया तहस नहस हो चुका होता है और वहाँ पे कई सारे लोगों को देखते हैं, उनमें से कुछ बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं और हम वहाँ पे उस फैमिली को भी देखते हैं। और ये जगह एक शेल्टर की तरह होता है जहाँ पे उन सभी लोगों के बीच मैन कैरेक्टर और हेन्यूक उनके सामने खड़े होते हैं। हेन्यूक सोचता है अभी तो सिर्फ 7 घंटे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल बीत गया हो। मेरे पूरे लाइफ में कुछ भी इस 1 मिनट की तुलना में नहीं है जो अभी अभी हुआ है। तेहुन किम ये उसका नाम है और ये हमारा मैन कैरेक्टर का नाम है। हेन्यूक सोचता है मैं उत्सुक हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। अब मैं थोड़ा इसके क्लोज महसूस करता हूँ, लेकिन अभी भी उस तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे ये भी पता है कि उसे कॉफी पसंद है, मैं सिर्फ उसका नाम ही जानता हूँ और इतना अंदाजा है कि उसकी जिंदगी शायद आम लोगों जैसी नहीं रही होगी। जैसा कि ज्यादातर लोग उसे देखकर समझ सकते हैं कि करीब 100 लोग जिंदा बचे हैं। मैंने इससे कहीं ज्यादा डेड बॉडी देखी है, लेकिन अगर वो ना होता तो आज जितने लोग बचे हैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं बचता। वही अकेला इंसान था जो इस सारी पागल वाली हरात से डरा हुआ नहीं था। उसने बिना डरे मॉन्स्टर को मारा और लोगों को सेफ प्लेस तक पहुँचाया। किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो अकेला ऐसा इंसान था जो जानता था कि ये क्या हो रहा है। पूरी सिचुएशन और इस दौरान हमें जो बात पता चली है हमें इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आया। किम कहता है अपना ग्लव्स उतारो। हेन्यूक अपने हाथ को देख के कहता है मुझे क्या हुआ और हेन्यूक बताता है वो और हम एक तरह से खास हो गए। ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर कुछ अवेकिंग हो गया। हम जैसे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कंफर्म संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँगा कि लगभग 4 या 5% लोग हमारे जैसे हैं। किम कहता है जिन नई चीजों से हमारा सामना हो रहा है उनके लिए कुछ नाम सोचो, छोटा और समझने में आसानी होना चाहिए। मुझे शब्दों की समझ ज्यादा नहीं है, हमें यह पक्का करना होगा कि बातचीत जल्दी और आसानी से हो सके। हेन्यूक कहता है यस सर। हेन्यूक सोचता है इस अजीब ताकत का कारण अवेकिंग है। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे इसकी आदत पड़ गई। इस पावर के साथ तो मैं आराम से मेजर लीग में खेल सकता हूँ। और हैरानी की बात यह है कि किसी वजह से हम अपने या मॉन्स्टर की स्टेट्स फोन से स्कैन कर सकते हैं। मेरे पास टेलीकिनेसिस और मैजिक रजिस्ट्रेक्शन नहीं है और उन दोनों के स्टेट्स को देखते हैं। और किम का बेसिक स्किल फिजिकल स्टेट 19, स्टेमिना 21 होता है और स्पेशल स्किल विगर F रैंक, माना F रैंक, टेलीकिनेसिस A रैंक, फिजिकल डिफेंस S रैंक, मैजिक रजिस्ट्रेक्शन F रैंक। एक्वायर्ड स्किल एक भी नहीं होता। एक्वायर्ड का मतलब होता है सीखा गया हुआ स्किल। और हम हेन्यूक का बेसिक स्किल देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 16, स्टेमिना 13 और स्पेशल स्किल में विगर D रैंक, फिजिकल डिफेंस F रैंक। एक्वायर्ड स्किल एक भी नहीं। हेन्यूक सोचता है शायद मैं इतने ज्यादा बार छोड़ के पीसी कैफे गया हूँ, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी वीडियो गेम की दुनिया में हूँ। किम कहता है हेन्यूक कहता है यस सर। इन सभी डेड मॉन्स्टर को बूचर के शॉप पे ले जाओ। हेन्यूक कहता है यस सर। फिर कहता रुको और हैरानी से कहता क्या। नेक्स्ट सीन में हेन्यूक सोचता मुझे ठीक से पता नहीं था कि वो पहले क्या कर
करता था, लेकिन उसे डीमन ब्लड से सना हुआ देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था वो पहले से ही पूरी तरह से एक दरिंदा था। लेकिन अब तो साफ लग रहा था कि वो और भी कम इंसान रह गया है। उनसे जो कुछ पता लगाया था वो सबके साथ बांट लिया। लोग जरूर हैरान थे, लेकिन हालात को देखते हुए ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल भी नहीं लगा। ना जाने क्यों उस पर भरोसा करना सही लगा। उसके बिना जिंदा रह पाना मुश्किल होता। ज्यादातर लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, और ये बात है कि उसने उन 3 लड़कों को रोक दिया जो बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले थे। और ये बात से और भी पक्का हो गया कि ऐसे हालात में हम सिर्फ उस पर ही भरोसा कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता था कि वो बिना अपने नए पावर के भी ऐसे लोगों को 1 सेकंड में चीर सकता है। किम कहता अभी रात के 10:33 हो रहे हैं। अब तक की सिचुएशन की ये जानकारी थी। और तभी एक लड़की कहती है माफ कीजिए, मुझे अब भी एक बात जाननी है, आप हमें ये बात क्यों बता रहे हैं। और हम देखते उसके हाथ में भी टैटू होता है और ये भी एक अवेकिंग होती है। और कहती है ये मार्क आखिरकार है क्या। ह्यूंग हैरानी से कहता है ये तो वही लेडी है जो अभी उन गुंडों के सामने खड़ी थी। किम कहता है मैंने तुम्हें इन मार्क के बारे में सब कुछ बता दिया जो मुझे पता है। अगर हमें इस नई दुनिया में जिंदा रहना है तो हमें खुद गर्ज नहीं बनना चाहिए। मुझे वो सारी जानकारी अपने पास रखने में कोई मतलब नजर नहीं आया, और हम तो इसकी कीमत पहले ही चुका चुके हैं क्योंकि हम सभी ने वो मोस्टर स्टोन खा लिए थे। वो लड़की हैरानी से कहती है मोस्टर स्टोन। ह्यूंग हंसते हुए कहता है ये नाम मैंने ही रखा है। उसने कहा था कि हमें बातचीत में आसानी के लिए चीजों के लिए नई शब्दों की जरूरत है। ये किसी तरह की चीज है जो मोस्टर के बॉडी के अंदर पाई जाती है। जैसा कि किम ने पहले बताया था, जिन लोगों के पास स्पेशल पावर होती है उनके स्मार्टफोन पे स्टेट्स देखते हैं। आप हर इंसान के अलग अलग यूनिक स्किल को भी देख सकते हैं, और यही बात मोस्टर पे भी लागू होती है। आप चीजें का असर भी देख सकते हैं। जब आप उन्हें खाते हैं तो ये आपको और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। किम कहते हैं इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा के लिए यहाँ नीचे नहीं छिप सकते। वो लड़की कहती है क्यों नहीं, हमारे पास कुछ दिनों के लिए खाना तो है, ऊपर से बिजली भी है, और तुमने सुरक्षा सेटर नीचे किए थे। मुझे यकीन है कि रेस्क्यू टीम जल्दी यहाँ आ जाएगी। किम कहता हम यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हैं, ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है और कोई हमें बचाने नहीं आ रहा। बाहर की हालत भी ज्यादा अलग नहीं है। वो लड़की कहती तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, तुम भी तो पूरे समय यहाँ नीचे रहे हो। किम कहता है इसे शुरू में 6 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन बाहर से एक भी इंसान यहाँ नीचे नहीं आया, या यूँ कहें कि शायद वो नीचे नहीं आ सके। और वैसे भी ना तो कोई मोबाइल काम कर रहा है और ना ही कोई और कम्युनिकेशन डिवाइस। अभी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम सबवे स्टेशन से बाहर जाएंगे क्योंकि वो सभी आसपास जुड़े हुए हैं। वो लड़की हैरानी से कहती है क्या वो चीज अचानक कहाँ से आ गई, कुछ तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्लेस से निकले। किम कहता है अगर वो मेन डोर से आए होते तो हम उन्हें जरूर देख लेते, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना हो। और वो लड़की बहस करते हुए कहती है मेरी बात सुनो, लोग थक चुके हैं, ये बच्चे और बुजुर्ग है और बहुत सारे घायल लोग भी है। तभी किम हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहते हैं एंट्री से दूर हट जाओ। तभी वहाँ पे धमाका होता है जिससे कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। किम और ह्यूंग हैरान होते हैं और हम वहाँ पे एक मोस्टर को देखते जो सुपरमैन के डूम्सडे की तरह लग रहा होता है। वो घुराते हुए लोगों को देखता है। किम कहता अब तक हमने जिसका भी सामना किया है वो इसकी तुलना में कुछ भी नहीं, और वो लोगों को गाजर मूली की तरह मार रहा होता है। तभी किंग अपना टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है। मोस्टर इससे हैरान होता है और हम देखते हैं मोस्टर दीवार से जाकर टकराता है। किम उसे पुश करने लगता है और कहता है लेकिन मैं भी बदल गया हूँ, अच्छा समय है मोस्टर, तुम मेरे नई पावर के लिए एकदम सही रहोगे। लेडी कहती है ये 2 ताकतवर बीस्ट के बीच टकराव जैसा लग रहा है, जैसे एक दूसरे को घूर रहे हो। हवा इतनी भारी लग रही है। इस बार भी मोस्टर अचानक कहीं से आ गया। ये जगह बहुत खतरनाक है। किम अभी भी मोस्टर पे अपना प्रेशर बना रहा होता है, लेकिन मोस्टर अपने आप को संभालने लगता है। किम कहता है ये बिल्कुल अलग है, मुझे लगा कि मैं इसे गर्दन तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं स्टील को मोड़ सकता हूँ, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं कर सकता। और ह्यूंग से कहता है सबको यहाँ से बाहर निकालो। ह्यूंग कहता है लेकिन किम, और वो मोस्टर अपने आप को टेलीकिनेसिस से आजाद करवा रहा होता है। इससे किम को भी मुश्किल आना शुरू हो जाता है और उसका टेलीकिनेसिस बंद हो जाता है। तभी ह्यूंग आगे बढ़ता है और एक बारबेल को उठाकर मोस्टर के फेस में मारता है और कहता है मैंने ये कर दिखाया, ये होम रन जैसा फील हो रहा है। किम चिल्लाते हुए कहता है ह्यूंग देखो, और जब ह्यूंग बारबेल को देखता है तो वो भी टेढ़ा हो जाता है और तभी उसपे मोस्टर भी अटैक कर देता है, जिससे ह्यूंग हैरान होता है और उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पंच से हवा में उड़ जाता है। ये सब देख के बाकी लोग हैरान होते हैं और ह्यूंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। किम कहता है ये मेरी गलती है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा स्टेमिना इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और मोस्टर किम की तरफ आने लगता है, जिससे किम हैरान होता है और अपने आप को संभालते हुए मोस्टर के अटैक को डोज करने को तैयार होता है और टेलीकिनेसिस पावर से एक रोड को पकड़ने लगता है। मोस्टर किम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं किम उससे बाल बाल बचता है और वहाँ पे कैसा धूल होता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि मुंह पर एक मेटल रोड को पकड़ चुका होता है और वो मोस्टर ने कैसा पिलर को तोड़ चुका होता है। किम ये सब देख कर नीचे को आता है और एक बोतल को उठा के मोस्टर तरफ फेंकता है और साथ ही लेटर को जलाते हुए भी फेंक देता है, जिससे मोस्टर पर धमाका होता है। सभी लोग डरते हुए ये सब देख रहे होते हैं। वो लड़की ह्यूंग को संभालती है और किम भी उसके पास आता है। लड़की पूछती है क्या तुम ठीक हो। किम कहता है ह्यूंग क्या तुम चल सकते हो। ह्यूंग कहता है हाँ मुझे लगता है। लड़की कहती है अजीब बात है, मुझे चिंता था कि कहीं तुम्हारा पसलियां तुम्हारे फेफड़े में ना घुस गई हो, ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। किम कहता है ये जख्म अभी भी काफी गंभीर है, लेकिन तुम काफी तेजी से रिकवर हो रहे हो, लगता है पहले मेरी फास्ट रिकवरी भी कोई इत्तेफाक नहीं थी। लड़की कहती क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चल फिर सकते हो, कैसे। ह्यूंग कहता है 1 मिनट पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं सरप्राइज रूप से ठीक महसूस कर रहा हूँ। किम कहता है रुको, अगर तुम कम से कम चल सकते हो फिर बातें बाकी के लिए बचा के रखो।
रखो। हेयुंग सब लोग यहाँ से निकल जाओ, ये जगह खतरनाक है। शोनमी क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? शोनमी हैरानी से कहती है क्या? और फिर कहती है हाँ। किम कहता ठीक है बाहर जाओ, सबसे बड़ी गाड़ी ढूंढो और वहीं पे वेट करो और जल्दी करो, मुझे भी कुछ काम करना है। और वो मॉन्स्टर दीवार को तोड़ते हुए बाहर आता है। किम कहता है बस वहीं खड़े मत रहो, आगे बढ़ो। मॉन्स्टर को देखो सभी बंदे डरने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर घुरा के उन्हें देख रहा होता है। किम कहता मैं यहाँ आते देखा। शोनमी हेयुंग जा रहे होते हैं। हेयुंग कहता डैम इट किम, और सभी लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। हेयुंग कहता किम, तभी वहाँ पे दो गोबलिन अटैक कर देते हैं। हेयुंग दोनों गोबलिन पे एक साथ हमला करता है और कहता चुप हो जाओ तुम पागल हो, और कहता वहाँ से बाहर निकलो। सभी लोग एक एक करके उधर जाने लगते हैं और हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो पंच मारता है। किम भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है और अपने वेपन से उसके पंच को रोकता है। मॉन्स्टर का पंच जाके जमीन पे लगता है और हम उसके शरीर से ब्लड को भी देखते हैं। किम कहता है ये कितना कुछ ले सकता है, क्योंकि हम वहाँ पे कई सारे वेपन को टूटा हुआ देख सकते हैं। मॉन्स्टर घुर्राता है और किम पे अटैक करने को आगे बढ़ता है। किम कहता है ये ज्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नियोमी और हेयुंग काफी हैरान होते हैं और बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं। कहते हैं आखिर ये क्या है, आखिर क्या हुआ। और हम शहर का हालत को देखते हैं जो काफी तहस नहस और सुनसान नजर आ रहा होता है। ये सब देख के सभी अपना हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं सब खत्म हो गया और इस लड़की का नाम सुजुमे रखेंगे। सुजुमे हैरान होती है और आगे बढ़ने लगती है। हेयुंग कहता है क्या गलत है सुजुमे, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? सुजुमे कहती है मेरी चिंता मत करो, दूसरे का ध्यान रखो। तभी सुजुमे कहती है रुको मुझे मिल गई। हेयुंग कहता है एक बस। तभी वो दोनों हैरान होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर फ्लोर से बाहर आता है। हम देखते हैं किम उसके ऊपर होता है, उस पर नाइट से अटैक कर रहा होता है। किम और मॉन्स्टर नीचे गिरने लगते हैं। तभी वो आके एक कार पे गिरते हैं जिसे बाकी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हेयुंग कहता है सर। सुजुमे भी उधर देखती है। किम घिसकते हुए दूर जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है डैम इट। हम देखते हैं मॉन्स्टर भी खड़ा होने लगता है, घुराने लगता है। किम कहता है मैंने तुमसे कहा था आगे बढ़ो। हेयुंग हैरानी से कहता है क्या? फिर कहता ठीक है। किम एक मेटल स्टिक को पकड़ता है और उसे जमीन से उखाड़ लेता है और अटैक करते हुए कहता है चलो इसे खत्म करते हैं। मॉन्स्टर भी रोड करते हुए आगे बढ़ता है। हेयुंग कहता है क्या तुम बस को चला सकती हो सुजुमे? सुजुमे कहती है मुझे सच में यकीन नहीं है, ये एक नॉर्मल कार से ज्यादा अलग नहीं हो सकता, लेकिन अभी ये कोई मायने नहीं रखता। और बस की सीट पे बैठते हुए कहती है की कहाँ है, पुलिस इसे कहीं आसपास ही होना चाहिए। तभी उसे की मिल जाती है और कहती है मैंने ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो काफी स्पीड से एक एक कर मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है। तभी मॉन्स्टर उसके हाथ से स्टिक छीन लेता है और किम को और आगे बढ़ता है। ये सब लोग देख के कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो तो अमेजिंग है। किम मॉन्स्टर से कहता है अभी भी खड़े हो। तभी मॉन्स्टर स्टिक फेंक के किम पे अटैक करता है जिससे किम डॉज कर लेता है और उधर देखते बस भी स्टार्ट हो जाता है। जैसा किम भी देख लेता है और मॉन्स्टर भी इससे हैरान होता है, लेकिन सुजुमे बस को कंट्रोल नहीं कर पाता और मॉन्स्टर की तरफ ही आने लगती है। किम जंप करके उससे बच जाता है। मॉन्स्टर इससे रोड करने लगता है। किम अपने आप को संभालता है और देखता है तो मॉन्स्टर बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर इससे दूर सरकने लगता है। हेयुंग कहता है अरे बाप रे ये बस उठा रहा है, इस पे कदम रखो सुजुमे। सुजुमे कहती है चुप रहो, मैं इस पे कदम रख रही हूँ। तभी मॉन्स्टर को कुछ फील होता है और हम देखते हैं किम अपना टेलीकिनेसिस पावर यूज कर रहा होता है और कहता है मुझे पता था कि हम तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जब तुम्हारा ध्यान भटक चुका है तो मैं एक आखिरी हमले में तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूँ। और मॉन्स्टर बस को पकड़ना शुरू कर देता है और एक साइड से उठा लेता है। हेयुंग चिल्लाते हुए सुजुमे को पकड़ता है। सुजुमे कहती है मुझे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रही। किम पूरी जान लगाकर मॉन्स्टर के गर्दन को तोड़ देता है जिससे बस जमीन पे आता है। मॉन्स्टर के मरने से बस जाकर दीवार से टकराता है। बाकी लोग कहते हैं वो मर गया और हम देखते हैं बस दीवार के आधा अंदर चला जाता है। किम भी काफी थका नजर आ रहा होता है और अपना आँख खोल के कहता है मैं जिंदा हूँ और कहता रुको क्या मैं सच में जिंदा होने से राहत फील कर रहा हूँ। मैं हर दिन खुद को काफी ज्यादा मारने की कोशिश की, फिर भी आप मुझे देखो, मैं सच में जिंदा रहने के लिए खुश हूँ। ये कितना पेथेटिक है और जोरों जोरों से हंसने लगता है और सीरियस होते हुए कहता है मैं ऐसे नहीं रह सकता। और हम सुजुमे को देखते हैं और उसके ऊपर हेयुंग गिरा होता है। हेयुंग कहता है सॉरी सुजुमे, क्या तुम ठीक हो? सुजुमे कहती है नो थैंक्स, तुमने मुझे लगभग कुचल के मार ही दिया, मुझसे दूर हो जाओ, तुम भारी हो। हेयुंग हंसते हुए कहता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। सुजुमे कहती है मॉन्स्टर का क्या हुआ? हेयुंग कहता है मुझे लगता है कि तुमने उसे मार दिया और उसे बस से उतारते हुए कहता है केयरफुल। सुजुमे कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं और हेयुंग से कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। हेयुंग हंसते हुए कहता है तुम्हें खुश होना चाहिए, तुमने उस डीमन को हरा दिया है। और किम को देखते हुए कहता है सर। और तभी किंग मॉन्स्टर पे अपने एक्स से अटैक करता है जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। हेयुंग कहता रुको तुम ये क्या कर रही हो? हेयुंग कहता है एक पल के लिए मैं इस पागलपन भरी दुनिया में ऑलमोस्ट मैं अपना गार्ड डाउन कर चुका था, लेकिन इसने ऐसा नहीं होने दिया। इसने मुझे इस सच्चाई की याद दिला दी जिसका हम सामना कर रहे हैं। वो दोनों अपने सामने देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। हेयुंग कहता मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मैंने कोई आवाज नहीं निकाली, या यूं कहे कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल सका, क्योंकि हम देखते किम ने मॉन्स्टर स्टोन को खा रहा होता है। एक वजह ये था कि मुझे समझ में आ गया कि उसने जो किया क्यों किया, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और वो लेडी कहती है मैं 3 साल रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर चुकी हूँ, ये सच में मेडिकल वर्क से कहीं ज्यादा थकाने वाला था, लेकिन मैं बता सकती हूँ मैंने काउंटलेस डेड बॉडी देखी है। ये अजीब तीखी और तो मना बयां की जा सकने वाली गंध मैंने इससे पहली बार मिलने से किया था। वो मौत के दहलीज पे खड़ा था। और हम किम का फिर से स्टेज देखते हैं और इस बार एक्यूरेट स्किल में एक ब्लैक स्किन स्किल जुड़ा होता है जिसका लेवल 6 होता है और ये ताकत को बूस्ट और फिजिकल डिफेंस के लिए होता है। और आप सभी सुजुमे का भी स्किल देख सकते हैं और ये स्टेट्स हेयुंग
देख रहा होता है और कहता है सर आपने तो काफी तरक्की कर ली है और सुजुमे तुम्हारा स्पेशल स्किल तो अनबिलीवेबल है, तुम्हारा स्टेमिना तो मुझसे भी ज्यादा है। सुजुमे कहती है चुप रहो। किम अपने बैग में सामान रखते हुए सोचता है ऐसे गहरे रंग के कपड़े, ग्लव्स और हैट से जो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे और चलने फिरने में भी आरामदायक हो, ऐसे खाने जो ज्यादा जगह ना ले, लंबे समय तक खराब ना हो और कैलोरी से भरपूर हो। और सामान को इकट्ठा करते हुए अपने आप से कहता है तेहुन किम जल्दी से आगे बढ़ो और हेयुंग हमें बताता है और सभी लोग चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। सामान तैयार करने के बाद हम सबके साथ पास के सिटी हॉल में गए जिस किराने की दुकान में हम थोड़ी देर पहले थे। वहाँ मोस्टर भरे पड़े थे लेकिन शुक्र है कि सिटी हॉल में मोस्टर का कोई निशान नहीं थे। सभी ने राहत की सांस ली लेकिन तेहुन ने कहा कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालांकि इस बार उसने केवल अवेकन हुए लोगों को ही आने की इजाजत दी। उसने किसी भी अवेकन लोगों को जबरदस्ती जाने को नहीं कहा लेकिन उनमें से ज्यादातर जाने में हिचक रहे थे। तभी कोई कहता कम वक्त लोगों सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश मत करो। और दूसरा बंदा कहता है आप हमें ऐसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। और हेयुंग हमें बताता है जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने जाने वालों की आलोचना की और उन्हें कोसने लगे और कुछ लोगों ने तेहुन के किए हुए कामों के प्रति आभार व्यक्त किए और जिन्होंने हालात की बेबसी को देखा था वो चाहते थे कि वो उनके साथ ही रुके लेकिन वो बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। और हेयुंग की और मैं बिना एक पल सोचे उसके साथ चल पड़े और ये हमें सुजुमे बता रही होती है मुझे नहीं लगा कि वो निर्दयी है। इस जगह पर फिलहाल के लिए भरपूर खाना, मेडिसिन और वेपन मौजूद थे। हमने सुरक्षा सेटल नीचे किए, उन्हें गाड़ियों से रोककर एक दीवार बनाई और सबवे तक पीछे हटने का रास्ता सुरक्षित किया। हमें बाहर क्या हो रहा था इसका ठीक ठीक पता नहीं था लेकिन इतना तय था कि हालात खतरनाक थे। फिर भी हम बस में बैठे रहकर मदद का इंतजार नहीं कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में सभी का एक साथ चलना पागल बड़ा कदम होता। मैंने उसकी तरह सोचने की कोशिश की। हम आर्मी कैंप की ओर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस स्टेशन से कुछ वेपन ले लेंगे। किम कहता मैं आगे रहूंगा हेयुंग तुम पीछे से ध्यान रखना और हम पे नजर बनाए रखना। छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, तब तक जोर से सांस लेने की कोशिश मत करो। हमें अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और वो लोग काफी सावधानी से पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे देख के हैरान होते हैं क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस वाले मरे पड़े होते हैं। किम एक ऑफिसर को चेक करते हुए कहता है ये 6 या 7 घंटे से मरे पड़े हैं और इनकी सारी बुलेट खत्म हो चुकी है। हेयुंग डेड बॉडी को हटाओ और खिड़की और दरवाजे को बंद करो। हेयुंग कहता है यस सर। किम कहता है आर्मरी रूम कहाँ है। सुजुमे अपने सामने देख के हैरान होती है और एक बैग के पास जाके कहती है अजीब बात है ये तो बस एक बैग है, ये इतना अलग क्यों लगता है। और वो बैग के जिप को खोल के काफी हैरान होती है क्योंकि उसमें एक गिलास होता है। तभी किम आगे बढ़ते हुए कहता है सुजुमे और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है सुजुमे। सुजुमे इससे किम को देखती है और फिर कहती है सॉरी मैं थोड़ा हैरान थी, एक बार इस पे नजर डालो। हेयुंग कहता है ये तो मेरे लिए एक पुराना कप जैसा लग रहा है। सुजुमे कहती है एक कप, हाँ पहले तो मैंने भी यही सोचा था लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा अजीब फील हुआ। और उस कप का फोटो लेके किम को देती है और हम उस कप का स्टेटस देखते हैं जिसका नाम 40 ऑफ हीलिंग होता है, आर्टिफैक्ट लेवल 7 होता है और इसका वैल्यू नॉर्मल होता है और ये हीलिंग वाटर बनाने के लिए माना का यूज करता है। और तभी हेयुंग चिल्लाते हुए कहता है सर ये तो एक आइटम है, हमें एक आइटम मिला। और फिर कहता सॉरी मैं तो बस थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। और सुजुमे उस कप को यूज करने लगती है और अपने माना से हीलिंग वाटर बनाने लगती है। हेयुंग कहता वाओ ये तो पूरा भर गया। और सुजुमे काफी ज्यादा हंसने लगती है। हेयुंग कहता सुजुमे क्या तुम ठीक हो। किम कहता है बस काफी है, क्या तुम ठीक हो, इसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होगी। सुजुमे हंसते हुए कहती है ये सोच से कहीं ज्यादा थका देने वाला था, ऐसा लगता है जैसे किसी पतली रस्सी पर चल रहे हो। और हीलिंग वाटर को किम के कटे हुए हाथ डालती है जिससे वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। हेयुंग कहता वाओ जख्म ठीक हो रहा है, ये तो इनक्रेडिबल है, तुम एक हीलर की तरह हो सुजुमे। फिर वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, कहता उप्स। किम कहता इसके जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन ये सच में काम आएगा, अच्छी खोज है, शायद हमें आर्मी कैंप के बाद किसी म्यूजियम की और भी शेयर कर लेनी चाहिए। हेयुंग हंसते हुए कहता है ये पहली बार है जब इसने तुम्हारी तारीफ की है सुजुमे। सुजुमे कहती है चुप रहो। किम कहता है M16 मैंने हर एक में 5 गोली भरी है, इसे केवल टारगेट की ओर ही ताने, सीरियस चेस्ट को निशाना बनाने की कोशिश करो और अगर हो सके तो डीमन पे 2 बार गोली चलाओ। हेयुंग कहता है हमें फाइनली गन चलाने का मौका मिलेगा, मैंने पहले कभी गन नहीं पकड़ी थी। सुजुमे कहती है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही से शूटिंग करना जानती भी हूँ या नहीं। किम कहता तुम इसे अभी फायर नहीं कर सकते इसलिए मैं तुम्हें एक ट्यूटोरियल दूंगा। तभी उनसे कहता रुको। हेयुंग कहता क्या हुआ सर, आपको पसीना आ रहे हैं। सुजुमे भी हैरान होती है और तभी उन तीनों को कुछ फील होता है जिसे सुजुमे और हेयुंग के हालत खराब होने लगता है। किम अपने आप को संभालते हुए बाहर की ओर देखता है और वो बाहर जाके ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ से किसी का उड़ने का आवाज आ रहा होता है और तभी हम आसमान में विंग्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये एक ड्रैगन होता है। किम उसे जाते हुए देख रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। किम कहता है आखिर वो चीज क्या है, सिर्फ उसकी मौजूदगी ही भारी पड़ रही है, हम ऐसे मॉन्स्टर को भला कैसे हरा सकते हैं। और अपने पीछे की ओर देख के हैरान होता है क्योंकि ड्रैगन के प्रेजेंस से उन दोनों का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। किम उनके तरफ जाता है। हेयुंग कहता सर मैं ठीक हो जाऊंगा, पहले सुजुमे के जांच करे। किम कहता सुजुमे और उसे CPR देने लगता है। फिर उसके चेस्ट को प्रेस करता है। किम कहता है इसका हार्ट बीट अभी चल रही है लेकिन ये अभी सांस नहीं ले रही। तभी उसका ध्यान उस कप पे जाता है और सुजुमे को वाटर हीलिंग पिलाने लगता है जिससे सुजुमे होश में आती है और वो दोनों खांसने लगते हैं। हेयुंग कहता मुझे क्या हो गया है, सांस लेने में इतनी मुश्किल क्यों है। सुजुमे खामोश होती है। किम कहता आओ यहीं रुकते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, हमें प्लान में बदलाव करने की जरूरत है, भले ही हम अपने मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट नाइट का देखते हैं और सुबह के 4:30 होने को
होता है। सेजुमे हेयुंग सो रहा होता है लेकिन किम अभी भी जागा होता है और कुछ समय के बाद सुबह होता है। नेक्स्ट सीन में हेयुंग गोब्लिन पे अटैक करता है और 3 गोब्लिन को मारते हुए कहता है ये एक ही पत्थर से 3 शिकार करने जैसा है और सोचता है बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। मुझे इसकी आदत उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गई है। और किम से कहता है यहाँ सब साफ है सर। सुजुमे कहती है ये थोड़ा ज्यादा आवाज नहीं कर रहा है, अगर कोई और मोस्टर तुम्हारी आवाज सुन ले तो मुझे लगता है कि टेलीकिनेसिस का यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। किम कहता है वो तो हर समय कुछ न कुछ कहती ही रहती है, हम सभी अभी अपनी स्पेशल पावर के साथ ढल रहे हैं। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। अगर वैसे भी कोई आसपास बॉस मोस्टर होता तो ये छोटे वाले यहाँ नहीं होते। और उन दोनों को मोस्टर स्टोन देते हुए कहता है अपनी बकबक बंद करो और इसे खाओ और चलो चलते रहते हैं। सुजुमे उसे खाते हुए कहती है मैं अभी भी इनकी आदत नहीं डाल पाई हूँ, हमें 30 मिनट के अंदर पहुँच जाना चाहिए था लेकिन हम बार बार भटकते जा रहे हैं। मुझे पता है कि वो सब केयरफुल रहने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर एनिमी को ढूंढ रहा हो। हम पहले कमजोरों का शिकार करेंगे और फिर रास्ते में ही हम सब अच्छा रास्ता तय करेंगे। अब दूसरी तरफ हम मोस्टर और सोल्जर के मुठभेड़ को देखते हैं। सोल्जर उन पे लगातार फाइटिंग कर रहे होते हैं जिससे कई सारा गोब्लिन मरता है लेकिन गोब्लिन का झुंड अभी भी कम नहीं होता और वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगता है। सोल्जर भी रुक नहीं रहे होते और उन पे शूट कर रहे होते हैं और हम लेडी सोल्जर को देखते हैं जो कहती है अभी अपने जगह पे बने रहो, इन्हें तुम्हें डराने मत दो। तभी वहाँ पे जायंट गोब्लिन के पैर को देखते हैं और वो मोस्टर काफी बड़ा होता है। एक सोल्जर कहता है वो रहा, दूसरा कहता है कसम से इस बार वो और भी मोस्टर को साथ लाए हैं। तीसरा कहता है खड़े मत रहो, फायर करो। वो दोनों कहते हैं यस लेफ्टिनेंट और वो जायंट मोस्टर पे फायर करने लगता है। लेडी सोल्जर कहती है ग्रेनेड्स लॉन्च, जिससे सोल्जर ग्रेनेड्स फेंकने लगते हैं और एक ग्रेनेड्स मोस्टर के ऊपर फटता है जिससे मोस्टर का एक कंधा घायल हो जाता है लेकिन हम देखते हैं दोबारा ठीक होने लगता है। सोल्जर कहते हैं वो ठीक हो गया और वो मोस्टर सोल्जर की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। सोल्जर घबराते हुए कहते हैं आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। दूसरा कहता है वो इधर ही आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है पीछे हो जाओ और तभी मोस्टर एक सोल्जर को अपने हाथ से उठा लेता है और दूसरे पे पंच मारता है और इसी के साथ बाकी मोस्टर भी उन पे टूट पड़ते हैं और वो जायंट मोस्टर सोल्जर को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। एक सोल्जर कहता है पीछे हटो सब, जैक्सन पर वापस आ जाओ और वो मोस्टर लेफ्टिनेंट पे अटैक कर देता है जिससे सोल्जर चिल्लाता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट उस हमले से बाल बाल बचता है और मोस्टर को फायर करने लगता है। तभी छोटा मोस्टर उस पर अटैक करता है। तभी लेफ्टिनेंट मोस्टर के चेहरे पे अपने गन से मारती है और अपने सामने को देख के हैरान होती है क्योंकि मोस्टर उसी की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी मोस्टर का हाथ कांपने लगता है क्योंकि वहाँ पे किम आ जाता है और अपने टेलीकिनेसिस से उसे रोक रहा होता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये क्या बकवास है, ये रुक क्यों गया। सोल्जर भी किम को देख के कहते हैं आखिरकार ये क्या है, वो आदमी कौन है, अभी अभी क्या हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतने आसानी से सारे मोस्टर को मार दिया। लेफ्टिनेंट कहती है तुम कौन हो। किम कहता है वापस आ जाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। हेयुंग मोस्टर के पीछे से निकलता है और उसके चेहरे पे अटैक करता है और हेयुंग काफी स्पीड से उस मोस्टर पे अटैक करने लगता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये इंसान नहीं है, वो इसे इतनी तेजी से मार रहा है जैसे किसी गन से हमला कर रहा हो और हेयुंग ने उस मोस्टर का काफी बुरा हाल कर देता है। किम कहता है पीछे हो जा हेयुंग। हेयुंग लेफ्टिनेंट का हाथ पकड़ता है जिससे वो हैरान होती है। लेफ्टिनेंट कहती है तुम कौन हो। हेयुंग कहता है बातें मत करो बस भागो। मोस्टर घुराने लगता है। किम उस पे एक फ्यूल बॉक्स और लेटर को फेंकता है, अपने टेलीकिनेसिस से उसे कंट्रोल करने लगता है। तो मोस्टर जलने लगता है और चिल्लाने लगता है। सुजुमे कहती है सही कहा, मिट्टी गर्म होने पर ठोस बन जाती है, देखो ये कितनी अच्छी तरह से जल रहा है। लेफ्टिनेंट इससे हैरान होती है। किम अपने हाथ को देख रहा होता है और आग शांत होने के बाद मोस्टर अपनी जगह पे ही होता है और घुरा रहा होता है। तभी किंग मोस्टर के पास जाता है और ब्लैक स्किन एबिलिटी का यूज करते हुए उस मोस्टर को और जबरदस्त पंच मारता है और कहता है इसे देखो। किम के पंच से मोस्टर का चित्र उड़ जाता है। हेयुंग एक्साइटेड होते हुए कहता है वाओ एक न्यू स्किल है। लेफ्टिनेंट ये देख के कुछ बोल नहीं पाती। लेफ्टिनेंट कहती है चाहे ये मोस्टर है या इंसान, और किम अभी भी अपने हाथ को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में किम मोस्टर स्टोन खाता है जिससे लेफ्टिनेंट काफी हैरान होती है और कहती है कल दोपहर अचानक मोस्टर दिखाई देने लगे, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय बीत गया हो लेकिन असल में तो बस एक ही दिन हुआ है। जो सीनियर ऑफिसर न्यू सिचुएशन के अनुसार जल्दी नहीं ढल पाए उन्हें लगभग तुरंत ही मार डाला गया और जब उन्हें लीड करने वाला कोई नहीं था तो सोल्जर को ठीक से मुकाबला करने से पहले ही मार दिया गया। सारा कम्युनिकेशन ठप हो गया और सोल्जर अपने कमांडर की मौत से घबराए हुए थे और इन अनजान दुश्मनों से डरते हुए भी मैं किसी तरह बाकी बचे सोल्जर को इकट्ठा कर पाई और रात भर कुछ हद तक मुकाबला कर सके। और इस गंभीर सिचुएशन में जहाँ सोल्जर को अपने मरे गए मेंबर के लिए शोक मनाने तक का समय नहीं मिला, मैंने उसे देखा तेहुन किम को। किम कहता सेकंड लेफ्टिनेंट क्या आपका यहाँ चार्ज है। लेफ्टिनेंट कहती है हाँ। किम कहता जो भी वेपन चाहिए ले लो, हमें बचे हुए मोस्टर का सफाया करना है। तुम्हें मिला के टोटल 23 लोग जिंदा बचे हैं और उनमें से सिर्फ 10 के आसपास ही सोल्जर है जो लड़ सकते हैं। सुजुमे से कहता है तुम घायल सोल्जर का इलाज करो, हेयुंग और बाकी सोल्जर एक ग्रुप बनाओ जो मैन यूनिट को प्रोटेक्ट करे। सुजुमे हेयुंग दोनों कहते हैं समझ गए। किम कहता है बचे हुए मोस्टर का मैं सामना कर लूंगा। लेफ्टिनेंट मुझे कवर करो और रास्ता दिखाओ। लेफ्टिनेंट कहती है रुको जरा, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। किम कहता मोस्टर पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, मुझे शक है कि उनका कोई लीडर है। लेफ्टिनेंट कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। किम कहता अगर हमने उन्हें इस मौके पे खत्म नहीं किया तो वो फिर से इकट्ठा होकर हमला करेंगे, हिचकिचाने का समय नहीं है। क्या तुम्हें कैंप को फिर से व्यवस्थित नहीं करना चाहिए। लेफ्टिनेंट कहती है लेकिन। किम कहता है
इंट्रोडक्शन बाद में होगा, अभी समय बर्बाद करने का नहीं है, चलो चले। सभी सोल्जर कहते हैं यस सर। किम कहता है अभी भी जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट सोचती है ये आदमी आखिर आया कहाँ से है, मुझे लगता है कि इससे बहस नहीं कर सकती, वैसे भी एक लीडर के रूप में मैं अभी सोल्जर के लिए कुछ खास नहीं कर सकती। और हम एरियो को देखते जो काफी सुनसान नजर आ रहा होता है। तभी किम फायर करने लगता है और मोस्टर को मारने लगता है। किम काफी स्पीड से फायर कर रहा होता है और मोस्टर को मार रहा होता है। तभी दो मोस्टर किम के पीछे से अटैक करता है, लेकिन किम उस दोनों को किक मारता है और उन्हें भी शूट कर देता है और वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेफ्टिनेंट सोचती है आखिरकार ये इतना अच्छा निशाना कैसे लगा सकता है, आखिरकार ये जिंदा रहने के लिए क्या करता था। तभी किम को कुछ फील होता है और किम लेफ्टिनेंट को लेकर पीछे की ओर जंप करता है, क्योंकि वहाँ पे एक धमाका हुआ होता है। धमाका शांत होने के बाद हम वहाँ पे एक और जायंट मोस्टर को देखते हैं। किम भी उसे देखता है और लेफ्टिनेंट कहता है ये क्या था, बॉम्ब। तभी मोस्टर भी उन दोनों को देख लेता है। किम सोचता है लीडर को ढूंढ लिया, इसमें उस मड मोस्टर जैसा ही हवा में भारी पंसा हो रहा है, हम शायद बुलेट से इस पे खरोच भी नहीं लगा पाए। किम कहता है मुझे कवर करो, मैं एनिमी के लीडर के पीछे जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट कहती है रुको। तभी वो लीडर लोड करता है और मोस्टर को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। किम अपना वेपन निकालता है, काफी स्पीड से उन सभी को मारना शुरू कर देता है। तभी लेफ्टिनेंट शूट करती है, लेकिन लीडर उसे अपने मैजिक से रोक लेता है। लेफ्टिनेंट कहती है आखिर ये क्या है। तभी लीडर बुलेट को कंट्रोल करता है, उसे वहाँ से फ्लिप कर देता है। किम उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, अपने नाइफ को लीडर को फेंकता है और नाइफ काफी स्पीड से जाकर लीडर के स्टिक को तोड़ देता है। किम उसी की तरफ आगे बढ़ता है, तभी लीडर एक्स निकालता है और किम पे अटैक करता है। किम भी अपने ब्लैक स्किन एबिलिटी से पंच बनाता है, उसके चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है, जिससे लीडर का जबड़ा तक टूट जाता है। बाकी मोस्टर आगे बढ़ते हैं। किम लेफ्टिनेंट से कहता है तुम क्या कर रही हो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेफ्टिनेंट कहती है ठीक है सर। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सभी मोस्टर को मार चुके होते हैं। लेफ्टिनेंट सोचती है सिचुएशन पलक झपकते ही बदल गया, आखिरकार वो हर बात में सही निकला। हमने अपने कैंप के मौजूद सभी दुश्मन को मार डाला और मोर्चा फिर से स्थापित किया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, उन्होंने अपने मिस्टीरियस पावर से घायल को ठीक कर दिया और हमने जल्द से आर्मरी को वापस पा लिया। लेफ्टिनेंट किम को देखते हुए सोचती है वो एक बहुत ही अनयूजुअल बल्कि कहते स्पेशल इंसान था। लेफ्टिनेंट किम के पास जाके खामोश होती है। किम कहता अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो बेहिचक पूछो, तुम्हें ज्यादा मौका नहीं मिलेंगे। सेकंड लेफ्टिनेंट सूजी किम कहती है मैं तुम्हारा फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने हमारी मदद की। क्या तुम मुझे जानते हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। किम कहता तुम्हारा ग्रैंडफादर ब्रिगेडियर जनरल जेरियम किम जो अब रिटायर हो चुके हैं, कैपिटल डिफेंस हेडक्वार्टर के अंतर्गत XX डिवीजन के कमांडर थे। 5 साल पहले जब तुम्हारे दादा और मेजर जनरल सोंग जंग की आर्मी हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई थी, तब मैं जनरल के साथ था, तुम भी वही थी, बस इतना ही। सेजुंग को मेहरानी से कहती है अच्छा। और हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं। एक जनरल कहता ठीक है मैं तुम्हें काम पर वापस जाने दूंगा, आपके ग्रैंड डायरेक्टर को भी देखकर अच्छा लगा। और वो सभी एक दूसरे को सलूट करते हैं। और उस दिन पहली बार टेहुन किम और सेजिन किम एक दूसरे से मिले थे। सूजी किम कहती है डिवीजन कमांडर वो कौन थे। नेक्स्ट सीन में कमांडर कहता है उन पर ध्यान मत दो और यह सुनिश्चित करो कि अपनी सेना की सेवा के दौरान तुम उनसे किसी भी तरह से जुड़ी ना हो। इससे सूजी हैरान होती है। कमांडर बताता है इनका कोई संबंध या रैंक नहीं है, यह बैटलफील्ड में घूमते हुए वुल्फ की तरह है, लोगों को निगल जाते हैं। सूजी सोचती है तो ये मिलिट्री में था जैसा कि मैंने सोचा था, और वो कोई आम सोल्जर नहीं था बल्कि एक स्पेशल एजेंट था जो ऐसे मिशन में शामिल हुआ करता था जिसके बारे में हाईएस्ट भी बात करने के बारे में हिचकते थे। किम कहता है मेरे बारे में बस इतना ही काफी है, हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें कुछ मेरे बारे में बताया हो या वार्निंग दी हो, और मुझे यकीन है कि तुम समझ गई होगी। और सूजी के पास पहुंच जाता है, इससे सूजी हैरान होती है। किम कहता है नेगोशिएट का समय आ गया है, बच्चे को सभी सोल्जर को इकट्ठा करो लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सभी सोल्जर एक रूम में इकट्ठा होते हैं। किम उनसे कहता है क्या तुम एक क्लैन बनाना चाहते हो, मैं किसी पे दबाव नहीं डालूंगा, या तो आप आ सकते हो और मेरे लिए काम कर सकते हैं, या तुम में से बाकी 23 लोग यहीं पर रुके इस जगह की रखवाली कर सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन अगर तुम रीइंफोर्समेंट आने की उम्मीद कर रहे हो तो उसे भूल जाओ। मोस्टर ने पूरे कंट्री पे हमला किया है और ज्यादातर लोग शायद हमारे तरह के ही हालात में होगी। कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है और आर्मी ने भी काम करना बंद कर दिया है। एक सोल्जर कहता है ये नहीं हो सकता। किम कहता है ये तुम पे है कि मेरी बातों का यकीन करो या ना करो। लेफ्टिनेंट सोचती है हम में से ज्यादातर को शायद इसका पहले से ही अंदाजा था, बस हम इस डरावनी सच्चाई को मानना नहीं चाहते थे। लेकिन ये अजीब न्यू वर्ल्ड उतना डरावना नहीं लगा जितना वो था, और जैसे उसने हालात को जल्द से समझ लिया और मोस्टर को प्रो की तरह मार गिराया, वो तो और भी खौफनाक था। और सूजी किम से पूछती है अगर हम तुम्हारे लिए काम करें तो बदले में क्या मिलेगा। किम कहता है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लाइफ। नेक्स्ट हम बस को देखते हैं जिसमें सभी सोल्जर जा रहे होते हैं और सूजी सोचती है और हमें इस तरह से पता चला कि वो क्या जानता है। उसने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं है बताने को, लेकिन जितना भी बताया दिमाग हिला देने के लिए काफी था। उन्हें बताते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। सूजी सोचती है अगर हालात नॉर्मल होते तो उसे या तो मिलिट्री जेल में डाल दिया जाता या किसी पागल खाने में, लेकिन जो कुछ हमने पिछले दिन में झेला था वो इतना भयानक था कि हमें उसकी बात पे यकीन करने में थोड़ी भी देर नहीं लगी। हेयुंग कहता है और हाँ ये सारे नाम वाम मैंने ही सोचे हैं, और हंसने लगता है। सूजी बताती है पता नहीं ये मोस्टर कहाँ से आ गए, लेकिन एकदम से आ गए, और थोड़े से लोग ऐसे थे जो अचानक स्पेशल पावर के साथ अवेकिंग हुए ताकि उससे लड़ सके। इस समय
उसमें जो लोग बचे हैं उनमें 2 आर्मी के अवेकिंग लोग हैं। मैं खुद उनमें से एक हूँ और साथ में तेहुन और उसके 2 साथी भी है। अवेकिंग लोगों के उसके बॉडी पे बने मार्क से पहचाना जा सकता है और वो पहली नजर में आम लोगों से ज्यादा अलग नहीं होते। वो लोग मॉन्स्टर को मारकर और उनके अंदर की मॉन्स्टर स्टोन को खाकर अपने एबिलिटी को बढ़ाते हैं। हर मॉन्स्टर का अपना लेवल होता है और हर एक के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी होती है। अक्सर उनके आंखों का रंग से पता चलता है कि वो कौन है। जब कोई अवेकिंग हुआ बंदा मॉन्स्टर स्टोन को खाता है तो उसकी पावर और बाकी चीज कितनी बढ़ेगी वो भी उसी पे डिपेंड करता है। और हाँ, ये सारी जानकारी मोबाइल में चेक किया जा सकता है। और हम पहले गोब्लिन को झुंड को देखते हैं, उसके बाद और के, फिर ब्लैक और के, उसके बाद मड मॉन्स्टर, फिर हॉप गोब्लिन। और आप चाहे सभी का स्टेट्स पढ़ सकते हैं। उसने दर्जनों मॉन्स्टर स्टोन खाया है, वो भी आम नहीं। उनमें तो कई तो एलिट वाले थे। और हम किम का स्टेट्स देखते हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। सूजी बताती है उसके मेंबर ने भी ढेर सारी मॉन्स्टर स्टोन खाई है और उसने तो मुझे और बाकी अवेकिंग लोगों को भी ऑफर किया था और किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की और करेगा भी क्यों। हर मॉन्स्टर के बॉडी में और भी कम चीज होती है और यहाँ तक कि अगर कोई आम इंसान भी उसे खा ले तो भी फायदा है। सूजू में किम को पिल देते हुए कहती है ये पिल हॉप गोब्लिन के हॉर्न और मड मॉन्स्टर के मीट से बनाई गई है, वो भी हीलिंग आर्टिफैक्ट में मिक्स कर और हम इस पिल के इफेक्ट को देखते हैं। इससे फेयर रेजिस्टेंस मिलती है, रिकवरी स्किल थोड़ी बढ़ जाती है और फाइट के दौरान फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाती है और इससे दर्द का भी असर कम हो जाता है, लेकिन इससे स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाएगी। किम कहता है अगर यूनिट अच्छे ट्रेनिंग वाले हो और पूरी तरह से वेपन से लैस हो तो सैकड़ों गोब्लिन को अकेले निपटा सकते हैं। असल दिक्कत तब होती है जब कोई एलिट मॉन्स्टर रोड करते हुए मैदान में आता है, उसका डर फैलाने वाले एंट्री से सबके पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि अवेकिंग हुए लोग भी उसके ज्यादा पास खड़े हो तो डर से जम जाते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो बस विल पावर और स्टेमिना को बढ़ाया जाए। डर को सहने या उससे बाहर निकलने के लिए अंदर से जोश होना जरूरी है। अगर ये हमारी फौज या अवेकिंग लोगों जिनका विगर कम है वो भी इस डर को झेल पाते हैं तो फिर हमारी चालें और फायर पावर और दोनों का गेम ही अलग लेवल पर हो जाता। और सूजी से कहता है लेफ्टिनेंट जब फाइट में बहुत सारे एलीट मॉन्स्टर हो तो सोल्जर को ये पिल खिला देना। सूजी कहती है यस सर। किम कहता है इन दोनों को एक एक यूनिफॉर्म और बुलेट प्रूफ जैकेट दिला दो और साथ ही पिस्टल चलाना भी सिखा दो। मिलिट्री की यूनिफॉर्म बैटल के लिए ही बनी होती है और अगर तुम ज्यादा अलग दिखेगे तो एनिमी का पहला निशाना भी बनोगे। हेयुंग कहता है अरे यार हम पिस्टल से बड़ी चीज चलाना क्यों नहीं सीखते। सुजू में कहते यूनिफॉर्म अब अचानक से क्यों। किम कहता है तुम्हारी शूटिंग वैसे भी खास नहीं है तो अपनी पावर पे फोकस करो, पिस्टल को तो बस आखिरी ऑप्शन के लिए रखो। जिससे सुजू में खामोश हो जाती है और हेयुंग कहता है स्कूल में हमेशा ही ऐसी यूनिफॉर्म पहनना चाहता था। और किम से कहता है सर क्या आप चाहते हैं कि मैं क्लैन के लिए कोई नाम सोचूं? लग तो रहा है कि ये काफी जरूरी चीज है। किम कहता है ये तुम्हारा काम है तो जो दिल करे रख लो नाम, तुम्हारी मर्जी। हेयुंग हंसते हुए कहता है असल में मेरे दिमाग में पहले से ही एक नाम था, मैंने सोचा डोंग वांग एक अच्छा नाम होगा क्योंकि इसका मतलब है एक रोशन रास्ता। तभी एक बंदा कहता है मैं क्लैन का क्या ख्याल है। हेयुंग कहता है मैं जैसा था वैसे ही हूँ, समझ रहे हो। सुजुमे कहती है बस चुप रहो और किम भी उसे देखता है। सूजी कहती है तुम कौन हो, क्या तुम थर्ड पार्ट के हिस्सा हो। वो बंदा कहता है मैं एक ऐसा माइथोलॉजी क्रिएचर है जो बुरे सपना को रोकता है और मेरा नाम सियोंग है। मैं कोई अवेकिंग नहीं हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। हेयुंग सोचते हुए कहता है मैं बोलते ही कुछ भारी सा लगता है, अच्छा वाइब है इस नाम में। सियोंग कहता है आजकल तो आर्टिफैक्ट भी उसी लेवल के हो गए हैं जैसे कोई सबसे एडवांस वेपन हो, मतलब खजाना ही समझो। तो शायद जैसा आपने कहा बॉस, अरे क्या मैं आपको बॉस कह सकता हूँ। शायद हमारी अगली डेस्टिनेशन म्यूजियम होना चाहिए, यहाँ से सबसे पास का म्यूजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी म्यूजियम है। किम कहता है बहुत चालाक हो तुम, पुलिस वाले तो नहीं लगते, पहले क्या करते थे तुम। सियोंग कहता है शायद मैं ज्यादातर पुलिस वालों से ज्यादा चालाक हूँ, मैं नकली आर्ट बनाना और चुराई हुई चीजों का सौदा करना स्मगलिंग करता था, मैं इस लाइन में थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। किम कहता ठीक है कुछ समय तक तुम मेरा साथ ही रहो, हम 30 मिनट में निकल रहे हैं, अब जब सब तैयार है तो अपना सामान पैक करो। हेयुंग कहता वाओ तुम तो बड़े कूल हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, यहाँ के लोग तो बहुत सीरियस रहते हैं, इससे थोड़ा बोरिंग सा लगता है। सियोंग हंसते हुए कहता है हेयुंग क्यों नहीं। हेयुंग कहता वाओ तुम्हें मेरा नाम भी पता है। सियोंग सोचता है बस इतना ही, मुझे पता था कि वो किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन क्या उसे लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ। मैं भले ही छोटा हूँ लेकिन इन गलियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका आंखों मुंह का नजारा था, उनके नजरों तो कल देखे गए उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावनी है। हेयुंग कहता आज के ब्रीफिंग के लिए बस इतना ही और हंसने लगता है। कहता मैं हमेशा यही कहना चाहता था। सूजी खामोश होती है, नेक्स्ट सीन में वो सभी जा रहे होते हैं और हेयुंग कहता है ये यूनिफॉर्म में तुम अच्छी लग रही है सुजू में। सुजू में कहती है चुप रहो। सूजी कहते हैं ये दोनों लगभग भाई बहन जैसे दिखते हैं, चाहे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। एक सोल्जर कहता है सर ये आइडिया वैसे तो है तो कमाल का, मुझे लगता है कि ज्यादातर मॉन्स्टर तो इस चीज पर हमला करने का हिम्मत भी नहीं करेंगे। हेयुंग कहता है तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ये कभी एक ड्रम ट्रंक हुआ करता था जैसे हमेशा होता है। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इससे पहले वो क्या काम करता था। वैसे सुजू में क्या तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आती। शुरू में मैं अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था, लेकिन अजीब बात है कि वो एहसास धीरे धीरे अब खत्म सा हो गया है। अब ठंड भी इतनी महसूस नहीं होती। मुझे तेहुन के बारे में ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन अब मरे हुए बॉडी को देखकर मुझे कुछ फील नहीं होता और मुझे नहीं पता कि ये इसलिए है क्योंकि मैं एक अवेकन बन चुका हूँ या कुछ और। लेकिन जितना ज्यादा स्टोन खाता
हूँ ये सब और भी खराब होते जा रहा है और मुझे शक है कि हम खुद को धीरे धीरे मॉन्स्टर बनाते जा रहे हैं। सूजी और सूजी में खामोश होते हैं। तभी अपने सामने देखकर सॉन्ग हैरान होता है और शहर से शोर आने लगता है, जिसे सारे सोल्जर बाहर की ओर देखने लगते हैं और हैरानी से कहते हैं उधर देखो आखिर क्या चल रहा है। एक सोल्जर कहता है अरे आग लगी है क्या? सूजी कहती है किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, ये तो वो जगह नहीं लगती जहाँ आग लगाने की उम्मीद हो और ऊपर से बाहर का टेम्परेचर माइनस में है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सुना है कि आग लगाना और बिल्डिंग गिराने से ज्यादातर लोग मरे हैं, ये उन मॉन्स्टर का ही काम है। और हम देखते हैं वो आग कई सारे गाड़ियों को इकट्ठा करके लगाया जाता है। किम बस से बाहर आता है और सोल्जर से कहता है सभी अपना पिल खाओ और वेपन तैयार करो। इससे सभी सोल्जर वेपन तैयार कर लेते हैं। किम सियोंग से कहता है ड्राइविंग सीट संभालो और पीछे हटने का रास्ता चेक करो और लेफ्टिनेंट मैसेंजर सीट पर जाओ और उसकी हिफाजत करो। सियोंग कहता है यस बॉस और सूजी कहती है यस सर और किम सूजी में से कहता है तुम बीच में रहो कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए और हेयुंग इधर आओ। हेयुंग कहता है मैं और हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर किम को घेरने लगते हैं और घुराने लगते हैं। हेयुंग बस से बाहर आते हुए कहता है ये क्या है और हम वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर को देखते हैं। किम हेयुंग से कहता है जो भी मॉन्स्टर ट्रक के पास आए उन्हें मार डालो, बस 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट तक उसे दूर रखना है, तुम कर सकते हो ये, तुम्हारे पास विगर है, बैट इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हेयुंग हैरानी से कहता है क्या मतलब मैं अकेले और आप सर आप क्या करेंगे? तभी हम वहाँ पे एक जायंट वुल्फ मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देख के सभी हैरान होते हैं। वुल्फ मॉन्स्टर दहाड़ लगाता है जिसे किम और हेयुंग हैरान होते हैं और वुल्फ मॉन्स्टर के चिल्लाने से शॉकवेव निकलता है जिससे हेयुंग अपने आप को संभालता है। किम कहता है मैं इसका सिर लेने जा रहा हूँ और सोल्जर बाकी वुल्फ पर फायर करने लगते हैं, लेकिन वुल्फ आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। हेयुंग भी इस वुल्फ को अपने बैट से मार रहा होता है और किम शूट करते हुए लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लीडर भी सारे बुलेट को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। किम कहता है दूर से निशाना लगाना इस पे मुश्किल है, ये काफी फास्ट है और वुल्फ के पास पहुंचकर उसे अपने गन के नाइफ से स्लैश लगाता है और उस पर शूट करने लगता है। वुल्फ किम पे अटैक करता है, लेकिन किम वुल्फ के चेहरे पे अपने कोहनी से अटैक करता है, मॉन्स्टर अपने दूसरे पंजे से अटैक करता है जिसे किम झुकते हुए डॉज कर लेता है। किम कहता है ये पहले वाले का ही लेवल जितना है, लेकिन इसका स्किल बेहतर है और उसमें फिर से शूट करता है। वुल्फ अपने पंजे से किम पे अटैक करता है, लेकिन किम घूमते हुए अपने गन के पिछले हिस्से से वुल्फ पे अटैक करता है। कहता है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ और वुल्फ पे कई सारा अटैक कर देता है। किम अपने आप को संभालता है तभी वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। किम वुल्फ के हाथ को पकड़ता है, अपने गन के नाइफ से वुल्फ पे अटैक करता है जिससे वुल्फ वहीं पे मर जाता है। बाकी वुल्फ को सोल्जर मार देते हैं। तेजू और हेयुंग हाफ रहे होते हैं, बाकी सोल्जर अपने सामने देख के हैरान होता है। सियोंग कहता है वो तो एपिक है क्योंकि किम ने वेयरवुल्फ का सिर को अपने हाथ में पकड़ चुका होता है। नेक्स्ट इन म्यूजियम के बाहर का देखते हैं। किम कहता है सेजुंग और हेयुंग सोल्जर के साथ ट्रक में ही रुको, सुजुमे और सियोंग तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम अंदर जा रहे हैं, यूनिट का कमान अब सूजी संभालेगी। हेयुंग कहता है यार मैं भी चलना चाहता हूँ। किम कहता है अभी तो आसपास कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी तैयार रहना और जरूरत पड़े तो फौरन ट्रक की तरफ लौट आना। वो कहते हैं यस सर और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और म्यूजियम के अंदर जाते हैं। और किम एक आर्चर को देख के कहता है ये मुमकिन नहीं कि 400 साल पुराना आर्चर इतनी अच्छी हालत में हो, शायद आर्टिफैक्ट अपने अपीयरेंस बदल लेते हैं जब उनमें स्किल आ जाती है और इसका नाम डिवाइन एरो है जो आर्टिफैक्ट लेवल 4 का होता है और ये एक रियर आइटम और इसका इफेक्ट है इसमें ग्रेट जनरल की पावर समाहित है और एरो की पावर है यूजर के वीगर रैंक पर डिपेंड होगा। किम डिवाइन एरो को पकड़ते हुए कहता है लगता है हर आर्टिफैक्ट में स्किल नहीं होती, जिसमें होती है वो बहुत रेयर होंगे, बिल्कुल लोगों की तरह। सियोंग कहता वाओ ये कितनी अच्छी लग रही है आप पे, अभी डिस्पॉन्ड मत हुए, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बची है। किम कहता मुझे यकीन है कि ये अभी यही है। सियोंग कहता एक बंदा जो मेरे साथ काम करता था उसने कहा था कि यहाँ कोई जबरदस्त आइटम है, मन तो किया कि खुद ही ट्राई कर लूं, लेकिन पुलिस वाले मेरे मूवमेंट पे नजर रखे हुए थे तो मौका नहीं मिला और सीधा फौज में भर्ती हो गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह यहाँ आऊंगा। और वो सभी एक रूम में जाते हैं। सियोंग कहता है इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, यहीं रुकिए। सुजुमे कहता है इस तरह से है और आगे और बढ़ती है। सियोंग उसे रोकने लगता है लेकिन किम उसे रोक लेता है और वो तीनों आगे और बढ़ने लगते हैं। तभी सुजुमे अपने सामने देख के हैरान होती है और कहती है ये क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट होता है गोल्डन गोबलेट नंबर 3 और इसका लेवल 3 होता है और ये एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसका इफेक्ट ऐसे सैंपिन बनाना है जो यूजर को सपने के जरिए आने वाले खतरे के बारे में जानकारी देती है। सियोंग कहता मतलब ये फ्यूचर देखती है, ये तो ऑसम है। और सुजुमे से कहती है कमाल कर दिया, इसमें मेरा थोड़ा सा हक समझो। और नेक्स्ट नाइट का देखते हैं और किम एक रूफ पे होता है और बाकी सोल्जर नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं। हेयुंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक सोल्जर कहता है क्या बात है, उसकी बैटिंग स्पीड देख करके तो मेजर लीग वाली भी खाली चेक थमा दे। और हेयुंग सोचता है मम्मी पापा ठीक होना और मेरे फ्रेंड भी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा उनके साथ। हेयुंग सांस लेता है और सुजुमे एक सोल्जर को बैंडेज करते हुए कहते तुम्हें कैसा फील हो रहा है। सोल्जर कहता मच बेटर। तभी कोई कहता सभी लोग बस में चढ़ जाए, अपने वेपन लोड करो और तैयार रहो। इससे सभी सोल्जर का ध्यान इस पे जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कम ऑन जल्दी करो। किम और हेयुंग बस के बाहर होते हैं। हेयुंग कहता है यहाँ आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किम खामोश होता है और हेयुंग से कहता है चिंता मत करो वो मॉन्स्टर नहीं है। हेयुंग हैरानी से कहता है क्या, तुम्हें हम कई सारे लोगों को चलते हुए देखते हैं, हम देखते काफी सारे लोग होते हैं और आगे और बढ़ते हुए कहते हैं वो देखो सोल्जर। एक सोल्जर कहता है आखिर ये क्या है, दूसरा कहता है ये तो सिविलियंस है। एक सिविलियंस राहत का सांस लेता और कहता है हम बच गए थैंक्स गॉड, और दूसरा भी कहता है थैंक यू गुडनेस। हेयुंग हैरानी से कहता है ओ माय गॉड। हेयुंग, वो लड़की कहती है हेयुंग। किम कहता है सभी के लिए इनको अंदर ले जाओ, ज्यादा देर तक बाहर रहना खतरनाक होगा। एक बंदा कहता है मैं सियोल के गोरू
से हूँ। हम सब होंगचेन के एरिया के हैं। हम बस एक दूसरे से आसपास ही मिले। इतने बड़े ग्रुप के साथ सही सलामत यहाँ तक पहुँच जाना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सियोल तो इस समय पूरी तरह से नर्क बन चुका है। एक बड़ा सा आग लगाने वाला मॉन्स्टर और उनको बिल्डिंग को तबाह कर रहा है। लोग तो बस पल में पिघल जाते हैं। और जो सुनने में सामने आया है, इसके हिसाब से फायर प्लेन्स ने मिसाइल दाग दी। मोपे ब्रिज और हेंगवा ब्रिज दोनों उड़ा दिया गया। किम सोचता वो मॉन्स्टर जो मैंने देखा था वो सियोल से था। अगर फाइटर प्लेन्स अभी भी एक्टिव है तो मतलब कहीं न कहीं मिलिट्री बेस अभी भी चालू है। हालात देखकर लगता है कि प्लेन शायद XX एयर से भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने ब्रिज क्यों उड़ाए? मॉन्स्टर को रोकने के लिए। इतनी बेवकूफी कौन करेगा? क्या ये सोल्जर्स का काम है? तभी सूजी कहती है, सर अब आगे कहाँ जाना है और जो लोग बचा उनके साथ क्या करेंगे? किम कहता आज थोड़ा यही आराम कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा इरादा बचे हुए लोगों को अपने साथ ले जाने का नहीं है। इससे सोल्जर हैरान होते हैं। सूजी कहती है, मेजर किम आपका क्या मतलब है? ये सिविलियंस है। हेयुंग में कहता है सर। एक बंदा कहता है क्या बोल रहे हो आप? हमें छोड़ के जा रहे हो? मुझे लगता था कि सोल्जर हमारी हिफाजत करते हैं। दूसरा बंदा कहता है अरे सुनो, ऐसे ही छोड़ दोगे हमें? हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ये तो हद हो गई यार, हम तुम्हारे जिम्मे हैं। हम टैक्स देते थे ताकि तुम हमारी हिफाजत करो, खुद को इंसान कहते हो। कमीने अपने जान बचाने के लिए हमें यहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? किम कहता है हम सोल्जर नहीं है, हम मैक केलेन है। हमारा मकसद है मॉन्स्टर को मारना, लोगों को बचाना नहीं। हम भी बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तुम कर रहे हो। ना वजह जान खतरे क्यों डाले तुम्हारे लिए? और खुद बताओ यहाँ तक आते समय कितने लोगों को तुम भी तो रास्ते से भगा दिए होगे। इससे सभी बंदे खामोश हो जाते हैं। किम कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। सूजी बताते थे उन किम जिन दो बैटल में मैंने उसे देखा तो उसने सभी को चौंका के रख दिया। यहाँ तक कि सोल्जर मैक केलेन के बंदे के बाद उसके साथ काम करने को राजी हुए थे। वो सभी कुछ ही घंटे मुझसे हैरान रह गए। सोल्जर ने उस पर पूरी तरह से भरोसा करना शुरू कर दिया, चाहे वो कार के बैटरी से फोन चार्ज करना हो या फिर डीमन के टुकड़े टुकड़े करना हो। उसका हाल ही का फैसला भी कुछ ऐसा ही था जिसमें उसने आम लोगों को हमारे साथ आने से मना कर दिया। असल में उन्हें ज्यादा हमसे राहत मिली थी। जो आम लोग पीछे रह गए थे वो उसके फैसले से बहस नहीं कर पाए, वो भी इसलिए क्योंकि वो सही था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्हें उसमें कुछ ऐसा डरावना फील हुआ जो उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खौफनाक था जिनसे वो भाग कर आए थे। हेयुंग ने उनके एक तरफ ले जाकर बहुत समझाने की कोशिश किया वो अपने फैसले को बदल ले। शायद वो इस लड़की की वजह से, पता नहीं वो बॉस को मना पाएगा या नहीं। और ये सब हमें सेयुंग बता रहा था और सोचता है थोड़ी देर में इसमें लेफ्टिनेंट और डॉक्टर भी शामिल हो गए। सूजी किम से कहती है वो सिविलियंस है, हम भले ही किसी क्लैन का हिस्सा हो लेकिन एक सोल्जर होने के नाते हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुजुमे कहती है मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मुमकिन है ज्यादातर मर्द गन चला सकते हैं, औरतों के पास भी करने का बहुत कुछ होगा, हमें उनकी जरूरत है। हेयुंग कहता है प्लीज सर मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करूंगा। किम खामोश होता है, फिर उससे कहता ठीक है मैं उन्हें एक चांस दूंगा। हेयुंग सोचता है थैंक्स सर। सियोंग कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे यकीन था कि वो नहीं मानेगा। सियोंग बताता है उसने सभी सोल्जर से कहा कि मॉन्स्टर को डेड बॉडी के उसके पास लाए और उसने फिर बच्चों को छोड़कर सभी सिविलियंस को ऑर्डर दिया कि तय समय के लिमिट में उन डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दे। किम उनसे कहता है मैं तुम्हें एक पेड़ काटने का 30 मिनट दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो आप केवल बोझ ही बनेंगे। शुरू में तो सबको काम सुनकर घिन आई, लेकिन जिंदा रहना था तो उन्हें करना ही पड़ा। सबको साफ साफ समझ में आ गया था अगर उन्हें इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा तो वो पक्के मर जाएंगे। 22 में से सारे आम लोग जैसे तैसे करके टेस्ट पार कर गए। मुझे लगा कि वो शायद यही तो चाहता था, अगर वो शुरू में उसकी बात मान ली होती तो शायद वो उसको ऑर्डर मानने में हिचकिचाते। अगर इन मॉन्स्टर की डेड बॉडी से सच में कुछ फायदा हो सकता है तो उन्हें काटने के लिए ढेर सारे लोग भी चाहिए होंगे। ये तो जैसे दिमाग की जंग चल रही हो, शायद ये मेरा बेवजह का चिंता हो, लेकिन हालात तो हर पल और भी डरावना होती जा रही है। तभी सेयुंग गिलास को देख के हैरान होता और कहता है ये तो। सेयुंग उसको किम के पास लेके आता और कहता है बॉस बॉस, जिसे किम भी उसको देखता है परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन एक बार इसे देखो ये कप अपने आप फुल हो गया। किम उस कप को ले लेता है जिसे सेयुंग कहता है बॉस आप ये क्या करने जा रहे हैं? किम कहता है तो इस कप से फ्यूचर देख सकते हैं और उस शैंपेन को पी जाता है जिसे सभी हैरान होते हैं। हेयुंग कहता है उसने तो उसे पूरा पी लिया। तभी किम को झटका लगता है और वो अपने घुटने पे आ जाता है और किम वहीं पे बेहोश हो जाता है। सोल्जर किम के पास आते हैं और उसे उठाने लगता है। एक कहता है सुजुमे कुछ करो, सुजुमे कहती है चुप रहो, मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। और हम शहर का हालत को देखते हैं जो काफी तहस नहस हो चुका होता है। किम वहाँ पर जख्मी हालत में बैठा होता है तो अपने सामने खड़ा होकर सोचता है मेरी बॉडी अपने आप आगे क्यों चल रहा है, मैं आखिर हूँ कहाँ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और तभी कोई कहता है बॉस। किम कहता है सियोंग बाकी सब क्या मर गए हैं या वो कहाँ चले गए? किम सियोंग को सहारा देते हुए उठाता है। सियोंग कहता है बॉस मुझे यही छोड़ दो और खुद को बचाओ। किम सोचता है ये स्कार पुराना लग रहा है, इस पर किसने हमला किया और खुद को बचाओ से इसका क्या मतलब है, खुद को किससे बचाऊं? सियोंग कहता है बॉस यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा अगर हम आपके साथ नहीं होते तो। किम कहता है नॉनसेंस, तुम्हें अकेले जोंगजुंग जाना होगा, जल्दी करो। सियोंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है बॉस, रुको। किम उसे कार के अंदर लॉक करते हुए कहता है वहाँ कमांडर इन चीफ हॉन जिन लिम को ढूंढो और उन्हें मेरा मैसेज दो। सियोंग चिल्लाते हुए कहता है डैम इट ये सब बेकार है, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है बॉस, तुम हमेशा कहते थे कि तुम जिंदा रहने के लिए लड़ते हो, उन बास्टर्ड मॉन्स्टर की वजह से नहीं। किम हैरानी से सोचता है जोंगजुन कमांडर इन चीफ हॉन जुन लिम, क्या मेरा मतलब कर्नल हॉन जिम लिम से थी? मैं ये सब
सब क्या कह रहा हूँ, आखिरकार मेरे पीछे क्या है। तो अपने शॉट को पकड़ते हुए कहता है जल्दी करो जाओ, समय नहीं है, अगर हम साथ जाएंगे तो हम दोनों वैसे ही मारे जाएंगे। मैं हूँ जो ये चाहता है। सोंग कहता है बहुत चलो साथ चले। किम चिल्लाते हुए कहता है तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे, बस चले जाओ। सोंग कहता है बहुत सेफ रहना ठीक है, और वो कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। किम सोचता है वो किस बात से इतना डरता है, मेरे लिए क्या आ रहा है। तभी किम टेलीकिनेसिस से काफी सारे वेपन को कंट्रोल करने लगता है और सोचता है मेरी पावर इतनी बढ़ गई है, फिर भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अब भी मेरे लिए खतरा बना हुआ है, अपना सबसे बुरा काम करो वीस्ट। अभी हम देखते हैं वहाँ पे वही ड्रैगन आता है। किम सोचता है ये वही मॉन्स्टर है जिसे मैंने पहले उस रात देखा था। किम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी किंग अपना आँख खोलता है। सूजी कहता है सुजू में। किम ने अपनी आँख खोली। सियोंग और हेयोंग दोनों बॉस और सर कहते हैं। एक सोल्जर कहता है क्या आप ठीक है बॉस, तुम्हें थोड़ा और लेटना चाहिए। किम अपने सिर को पकड़ लेता है। हेयोंग कहता है क्या ठीक है सर, आप घंटे तक बेहोश रहे। सुजू में कहती है मुझे ठीक से नहीं पता कि तुम क्यों बेहोश हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी। किम कहता है क्या ये फ्यूचर का विजन था, क्या यही मुझे दिख रहा था कि मैं कैसे मरूंगा। ये बात सुनकर वो सभी हैरान होते हैं। किम कहता है मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं ये जानना चाहता था या नहीं, मुझ पर एक फेवर करो, क्या कोई मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आ सकता है। किम उनसे कहता सुनो, हालांकि मुझे नहीं पता कि कौन बचेगा, ऐसा लगता है कि मैं सच में मारा जाऊंगा। हेयोंग कहता है वो कब सच में काम करता है, सपने में खतरे की वार्निंग दी। किम कहता है सियोंग की हालत देख करके तो नहीं लगता कि वो काफी दूर के फ्यूचर हो, शायद 3 या 5 साल बाद की बात हो। सेयुंग कहता है इसका मतलब है कि हम इस फ्यूचर को बदलने के लिए टूल्स की तरह यूज करते हैं। किम सोचता है कर्नल हो जिन लिम आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, अब वो पोचन में तैनात XX आर्मोर्ड इन्फेंट्री डिवीजन के साथ है। वो जगह फ्रंट लाइन पे नहीं है और उनके पास वेपन भी काफी है और सोल्जर भी, तो शायद वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एकदम सही जगह है। वैसे देखा जाए तो लगता है कि फ्यूचर में भी आर्मी ठीक से काम कर रही है। सुजू में कहती हो सकता है कोई ऐसा ग्रुप हो जो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता होते हूँ। सुयोंग कहता है हमें और भी आर्टिफैक्ट इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए, यकीन नहीं होता कि ऐसी चीज यूं ही पड़ी मिल रही है, पक्का कुछ लालची लोग पहले से हथियाने के चक्कर में लग गए होंगे। हेयोंग कहता है चिंता मत करो सर, जब आपने फ्यूचर देख ही लिया है तो आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। किम कहता है मैं अपने मौत को कैसे टाल सकता हूँ। और नेक्स्ट सीन में कैसे मॉन्स्टर को पैर को देखते हैं, ये सभी पिग मॉन्स्टर होते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। किम कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ और अपनी बुलेट बचा के रखो, वो सिर्फ 5 है, हेयोंग और मैं इससे निपट लेंगे। सभी सोल्जर कहते हैं यस सर। सिविलियंस ये देख के घबरा जाते हैं और उनमें से एक कहता है आखिर ये क्या है, और वो पिग मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। किम अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करता है और कार को कंट्रोल करते हुए मॉन्स्टर को उनके बीच में फंसा लेता है। मॉन्स्टर घुराने लगते हैं। किम कहता है चलो इसे पकड़े। हेयोंग आगे बढ़ते हुए कहता है यस सर। किम ब्लैक फिस्ट बनाते हुए कहता है चलो इसे पकड़े। हेयोंग भी आगे बढ़ते हुए कहता है यस सर। वो सभी मॉन्स्टर जख्मी होते फिर भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक सिविलियंस कहता है अरे यार उसने तो गाड़ियों को ऐसे उड़ाया जैसे वो कुछ भी नहीं हो और खुद एकदम ठीक ठाक खड़े हैं। दूसरा वाला कहता है वो दोनों आखिर क्या कर रहे हैं, क्या वो खुद को मरवाना चाहते हैं। और वो मॉन्स्टर उनके पास पहुंच जाते हैं। वो लड़की चिल्ला के कहते हैं संभल के। हेयोंग एक मॉन्स्टर को जबरदस्त बैट मारता है और किम भी मॉन्स्टर को ब्लैक फिस्ट मारता है। ये देख के सिविलियंस को झटका लगता है और वो दोनों मॉन्स्टर को धूल चटाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते वो दोनों ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है। सोल्जर ये देख काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं वाह ये तो इनक्रेडिबल था। और सियोंग हंसते हुए कहता है ये बताना मुश्किल है कि असली मॉन्स्टर कौन है। दूसरा सोल्जर कहता है मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इन चीज के साइज तो देखो ज्यादातर राइनो से भी बड़े हैं। दूसरा सोल्जर कहता है इसे हटाने में जिंदगी निकल जाएगी। किम सोल्जर से कहता है कैंप में वापस जाओ और यूनिफॉर्म और वेपन ले आओ, फिलहाल तो यही अपना बेस बनाएंगे और अब क्योंकि ज्यादा लोग हो गए हैं एक और ट्रक ढूंढो और उसे सही करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे 2 ट्रक होता है। किम कहता है एंट्री को गार्ड करो, सियोंग और मैं उस एरिया का पता लगाएंगे। और हम देखते हैं सोल्जर सामान को ट्रक में रखने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है केयरफुल ये ग्रेनेड्स है, ड्रिंकिंग वाटर 2nd फ्लोर पे रखो। और वो लोग वहाँ से जाने लगता है और कोई कहता है कोई आ रहा है, सभी लोग सतर्क रहे। और वहाँ पे एक कार को देखते हैं। सूजी कहती है वो मेजर कार है, बाहर निकलो और पहरा दो। किम कहता है हम वापस आ गए और अपने साथ एक घायल लड़की को साथ लाता है। सूजी में उस लड़की को संभालती है और सूजी कहती है वो कौन है। सियोंग कहता है उसका नाम जॉन बैक है, हमने इसे ढूंढे जब हम डाउनटाउन बेचुन में घूम रहे थे, हमें वहाँ बिना सिर वाले डेड बॉडी का ढेर मिला और हमने सोचा कि ये किसी मॉन्स्टर का काम होगा, लेकिन जो कट लगे थे वो नाइफ से किए गए थे, तो जाहिर है कि ये इंसान ने किया। फिर हम 3 आदमी से मिले जिसके पास वेपन थे, जो उस औरत के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, वो बिना कपड़े के थी। फिर तभी सुजू में कहती है ऐसे लोग हर जगह होते हैं, अब जैसी दुनिया बन गई है उसे मैं ये सब देख के हैरान भी नहीं होती। सियोंग कहता है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसने हमें जो बताया उसके हिसाब से हमारे अलावा व्यूचन में एक और वेपनलेस ग्रुप है, वो खुद को मसीहा कहते हैं, उसका लीडर है जिंगसोन ली नाम का एक बंदा, और सुनने में तो वो काफी खतरनाक लगता है। हमें उनकी असली पावर का ठीक से अंदाजा नहीं है, लेकिन लगता है कि उनके पास हमसे कहीं ज्यादा लोग हैं, जिनमें काफी अवेकिंग लोग भी शामिल
शामिल है, पर असली प्रॉब्लम यह है कि वो लोग हर 31 दिन में जिंदा लोगों को एक मॉन्स्टर को खिला देते हैं, जिसे येलो आइज वाले डीमन कहते हैं, जैसे कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा हो। ये सुनकर वो सभी काफी हैरान होते हैं। ह्यूंग हैरानी से कहता है वो जिंदा लोगों को सेक्रीफाइस देता है। सुजुमे कहती है हो गॉड। सोंग कहता डर तो इस बात का लगता है कि लोग डर से कितने बेरहम होते हैं, लेकिन जो बात और भी डरावनी है वो ये है कि मॉन्स्टर उन लोगों पर कितना ज्यादा असर और कंट्रोल करता है। इससे उन सभी को बोलती बंद हो जाता है। सोंग कहता अरे हाँ और सुनो, शुरू में तो मुझे अजीब लगा जब उसने अवेकिंग हुए सबका यूज किया, लेकिन बाद में पता चला कि सिटी मॉल के पास जो ग्रोसरी स्टोर में बचे लोग थे वहीं से ये नाम फैलना शुरू हुआ, और जिसने उन्हें बचाया था उसे वो द फर्स्ट हंटर कहते हैं, और यही हमारा सीरीज का नाम है। ह्यूंग हैरानी से कहता है रुको सुजुमे क्या इसका मतलब तेहुन है? किम कहता बहुत हो गया बातचीत, मुझे तुमसे कुछ कहना है सुनो। तभी उन्हें काफी हैरानी से कहते हैं क्या तुम अकेले जा रहे हो और अभी जा रही हो? सूजी कहते जब तक उसके पास गन नहीं है, तुम अगर अपने साथ कुछ बंदे ले जाओ तो उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ह्यूंग कहता सर मैं आपके साथ ही आऊंगा। किम कहता वो लोग डर और ह्यूमन सेक्रीफाइस के जरिए उन लोगों को कंट्रोल में रखा हुआ है, अगर हमने उसके लीडर को ही ठिकाना लगा दिया तो उनका पूरा ग्रुप वैसे ही बिखर जाएगा। ह्यूंग कहता सर पर हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका गिनती कितना है या फिर हम कितने लोगों से भिड़ने जा रहे हैं। किम कहते इस बात को ज्यादा खींचने का कोई फायदा नहीं है, इससे तो हम खुद को ही खतरे में डाल रहे हैं, और फिर भी यही मेरी स्पेशलिस्ट है। इसे वो सभी कुछ बोलते नहीं, और किम अपने कार की तरफ जाता है और उनसे कहता है इस समय शाम के 7 बज रहे हैं, 10 जनवरी है, अगर मैं सुबह 5 बजे तक वापसी ना लौटूं तो कैंप वापसी चले जाना और जितने ज्यादा वेपन ले जा सको ले जाना और फिर जगह बदल लेना। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सूजी किम को जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। सूजी कहती है यस सर। सुजुमे कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा वापसी आ जाओगे, मैं सच में उन लोगों से निपटना नहीं चाहती। किम खामोश होता है और हम देखते अपने कार से जा रहा होता है और हम मॉल का सीन देखते हैं जिसके बाहर कई सारे लोग होते हैं, उनमें से एक कहता है बहुत ठंड है, दूसरे कहते हैं यहाँ तक कि मौसम भी हमारे खिलाफ है, और तीसरा बंदा कहता ग्रुप बी का क्या हुआ? वैसे उस औरत को पकड़ने गए थे जो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभी तक लौटे नहीं है। और दूसरा कहता तुम्हें क्या लगता है कहीं मॉन्स्टर तो नहीं दबोच लिया उन्हें? एक और मेंबर कहता है यहाँ तो बस एक ही मॉन्स्टर बचा है, वो येलो आइज वाला डीमन, बाकी सब तो भाग चुके हैं। उस लग रहा है वो सब उस लड़की के साथ मजे कर रहे हैं, बस यही दुआ कि वो किसी मुसीबत में ना डाले। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे किम आ चुका होता है और वो कई सारे मेंबर को निपटाते हुए कहता है मुझे आमतौर पे ऐसा करना पसंद नहीं है और लगता है कि अब शोर मचाना ही पड़ेगा, ये सब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और किम अपनी कार को स्टार्ट करता है जिससे वो मेंबर हैरान होता है और एक कहता है ये आवाज कैसी है, क्या ये स्कॉट है, इतना शोर क्यों मचा रही है? और वो सभी गेट पर लड़ने को तैयार होता है और एक कहता है क्या कोई डीमन तो नहीं? तीसरा कहता है नहीं, क्या तुम बिल्कुल बच्चे हो क्या? तभी किम डोर को तोड़ते हुए अंदर आता है और कई सारे लोगों को कुचल देता है। एक बंदा कहता आखिर ये क्या है, लेकिन किम उसे कार से कुचलते ही जा रहा होता है और वो कार से जंप करता है जिससे वो कार जाके पिलर से टकराता है। एक बंदा हैरानी से कहता आखिर वो कौन था, अब कहाँ है वो? एक बंदा कार को चेक करते हुए कहता है यहाँ कोई नहीं है। दूसरा बंदा डरते हुए कहता है ये इम्पॉसिबल है, ट्रक अपने आप ही चल रहा था क्या? एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो और अंदर जाके देखो इडियट, और नजर रखना। और तभी अपने पीछे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर ये क्या है, क्योंकि पीछे उसके सारे लोग मरे पड़े होते हैं। तभी कि मुझसे गले पे नाइफ रखते हुए कहता है अगर हिले तो मरोगे और अगर जवाब नहीं दिया तब भी मरोगे, अपना वेपन फेंक दो और सिर्फ वही जवाब दो जो मैं पूछूं। वो बंदा कहता ठीक है। कि मुझसे पूछता है यहाँ कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ है? वो बंदा कहता है अंदर बिल्डिंग के करीब 50 लोग पहरा दे रहे हैं और दूसरी और तीसरी मंजिल पर सेक्रीफाइस के लिए करीब 7 लोग रखे गए हैं और हमारा बॉस टॉप फ्लोर पर है। किम कहता अब मुझे ये बताओ उस येलो आइज डीमन के बारे में तुझे क्या पता है और तुम लोगों को उससे क्या डील हुआ है? बंदा कहता वो एक मॉन्स्टर है जो शिंजोडोंग स्टेशन में रहता है, उसके आसपास कोई और डीमन है, भटकने तक की हिम्मत नहीं करते। हमारे बॉस ने भी कुछ अवेकिंग हुए लोगों को लेकर उससे फाइट करने की कोशिश की थी लेकिन बड़े मुश्किल से जान बचाकर लौटा था। तब से बॉस ने लोगों का सेक्रीफाइस दे रहा है। जब वो शांत हो जाता है तब बॉस अवेकिंग हुए लोगों को लेकर उसी जगह पर जाता है और मॉन्स्टर का शिकार करता है ताकि उससे मॉन्स्टर स्टोन मिल सके। अब वो इंसान नहीं रहा, उसके मुंह से फायर निकलते हैं और सोच से जो मॉन्स्टर सामने आता है उसे काट देता है और डरते हुए कहता है मैं मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर जिनसोंग ली को मार सकते हैं और फिर यहाँ की कुछ खूबसूरत लड़की के साथ पूरी रात मजे करेंगे। किम कहता सॉरी लेकिन तुम एक सोल्जर और एक इंसान दोनों के रूप में फेल हो, और उसे गर्दन को काट के मार देता है और कहता है ऐसा लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही थी, जब तक कि उन्होंने आपस में मिली भगत नहीं की हो मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम वहाँ पे कई सारे डेड बॉडी को देखते हैं। किम कहता है मैं तुम्हें दोबारा वार्निंग नहीं दूंगा, अगर तुम वेपन नीचे रख के सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो सभी अटैक करते हुए कहते हैं बाहर में जाओ। किम उनमें से एक के गर्दन पे अटैक कर देता है और उन्हें दूसरे में फेंकता है। एक बंदा उसमें नाइफ से अटैक करता है लेकिन किम उसी का हाथ पकड़कर उसी के कंधे पर अटैक कर देता है। 2 लोग फिर से किम पे अटैक करते हैं और कहता तुम सन ऑफ विच। किम उसे गले पर स्लैश लगाता है और दूसरे पर नाइफ फेंक के मारता है जिससे वो दोनों भी वहीं मर जाता है और किम आगे और बढ़ने लगता है। किम एक सुनसान रूम में आ जाता है, तभी उसे कुछ फील होता है क्योंकि उसके तरफ फायर अटैक आता है। किम उससे बाल बचता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और किम अपना गन निकालता है उस पर शूट करने लगता है लेकिन वो अपने फेस को बचाता है और किम को देखता है। किम कहता है मुझे पता है कि दोनों गोलियां उसे लगी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कपड़े किस चीज के बने हैं? किम उस पर दोबारा फायर करता है जिससे वो लीडर डॉज कर लेता
करता है और कुछ पीते हुए किम पे फायर से अटैक करता है, जिसे किम भी डॉज कर लेता है और लीडर एक पिलर के पीछे छुप जाता है और लीडर किम से कहता है तो यह फर्स्ट हंटर, मुझे इतनी जल्दी किसी असली जागे हुए एवेकिन से लड़ने का उम्मीद नहीं था, अब आएगा मजा, हम पहले थोड़ी बात कर ले, मुझे बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। किम कहता जिनसोंग ली कहता तुझे बस जान लेना चाहिए कि दुनिया में बहुत कम ही सेफ पुलिस बचे हैं, मैं चियोंगरा से यहाँ तक आया हूँ और ब्यूचन पहुँचने तक तो मुझे लगा था कि मैं अकेला ही जिंदा बचा हूँ, मुझे अभी हाल ही में ही पता चला कि ब्यूचन बहुत किस्मत वाली है, अपनी लोकेशन की वजह से ये उन जगह के बीच में बसा है जहाँ काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग मोस्टर का इलाका है। ये इलाका एक तरह से नो वॉर जोन जैसा बन गया है। इंचेंग सिओंग, गवेंग मेयोंग और गिमोपो जैसी जगह तो मोस्टर से भरी पड़ी है। किम कहता अभी ये टाइम पास कर रहा है, सिर्फ वक्त खींच रहा है, लेकिन एक बात तो दिलचस्प है, उसकी आर्मर आखिर किस चीज से बनी है, क्या वो ब्लैक और की खाल है? ली कहता तुम हम पे हमला क्यों कर रही हो, हमारे तरीके से कोई दिक्कत है तुम्हें? वही बेवकूफ, इतनी गोली की बात तो कई बंदे कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं और फिर तेरा सिर मेरा होगा। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तू भी कोई दूध का धुला नहीं लग रहा है डूड, शरीफों की लिस्ट में तेरा नाम तो कहीं नहीं है। कई सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उसमें से एक कहता है जल्दी करो मसीहा मुश्किल में है, अगर देर कर दी तो सब गए काम से। ली कहता क्यों ना तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, मिलकर काम करते हैं, किस्मत वाले हैं हम जो ब्यूचन जैसी जगह से शुरुआत मिली, हम इसे अपना बेस बनाएंगे और यहाँ से एक धांसू टीम खड़ी करेंगे, मोस्टर का हंट करने वाले एक इलाइट ग्रुप। तभी बंदे भी उन तक पहुँचाते और कहते हैं लॉर्ड मसीहा हम यहाँ आ गए हैं, क्या आप ठीक है? ली कहता वो यहाँ है। टीम खामोश होता है। ली कहता वो लेफ्ट तरफ के सेकंड रो में है, उसे ढूंढो। वो सभी कहते हैं यस सर और किम को ढूंढने लगता है। वो सभी हैरानी से कहते हैं वो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? तभी वो लोग ऊपर देख के हैरान होते हैं क्योंकि किम ने उन पे गन तान चुका होता है। तभी उन लोग का चिल्लाने का आवाज आता है। ली स्पीड से शॉट लेके आगे बढ़ता और कहता है मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा और एक स्लैश लगाता है जिससे उसके सामने दीवार दो टुकड़े में हो जाता है और साथ ही वो स्लैश उसके खुद के मेंबर पे लगता है और कहता है लॉर्ड मसीहा, इससे उनके मेंबर के दो टुकड़े हो जाते हैं। ली हैरानी से कहता है वो कहाँ है, वो कहाँ गया? तभी किम उसके पीछे से निकलता और कहता है ये एक अच्छी स्वॉर्ड है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। इसलिए हैरान होता है और लगातार किम पे अटैक करने लगता है, लेकिन किम भी उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। तभी किम पहले ली के चेहरे पे हाथ मारता है, फिर उसमें पैर पे अटैक करता है और उसे पकड़ के नीचे करते हुए पटक देता है। ली का स्वॉर्ड किम के हाथों में होता है और वो हाफ रहा होता है। ली कहता है आखिर तुम कौन हो? किम खामोश होता है और उस पर अटैक कर देता है। ली कहता है रुको मुझे मत मारो, नीचे मेरे काफी सारे फॉलोवर्स हैं, अगर मुझे तुम जिंदा छोड़ दो तो तुम उन सब पे किंग की तरह राज कर सकते हो, अगर हम दोनों मिल जाए तो वो येलो आइज वाला डीमन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्लीज मुझे छोड़ दो। किम कहता है ऐसा मत सोचो और उसे मार देता है। और हम वहाँ दो आर्टिफैक्ट को देखते हैं, उसमें से एक जनरल स्वॉर्ड होता है जो लेवल 2 का स्पेशल आर्टिफैक्ट है और ये स्वॉर्ड का इफेक्ट और ये मॉन्स्टर के बुलेट से और भी स्ट्रॉन्ग होगा और इसका ओरिजिनल ऑनर अननोन है। दूसरा होता है फ्लेमिंग लिकर बोतल जो लेवल 5 का रेयर आर्टिफैक्ट है और ये माना को फ्लेम लिक्योर में बदल देता है। नेक्स्ट में कोई कहता है 40% और एक बंदा भड़कते हुए कहता है क्या ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये तो ब्लैकमेल है। सियोंग कहता है आखिर में ये तय हुआ है, सबसे पहले जो अवेकिंग मसीहा के साथ जुड़े हुए थे वो मैक क्लैन में हंटर डॉग की तरह काम करेंगे। सूजी कहते दूसरी बात हर हफ्ते मॉन्स्टर का शिकार कर जितने भी मॉन्स्टर स्टोन मिलेंगे उनमें से 40% मैक क्लैन को दिया जाएगा। एक बंदा भड़कते हुए कहता है हमने कब कहा था कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम भी मसीहा के हैं। सियोंग कहता हाँ लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई है, हम यहाँ कोई समझौता करने नहीं आए हैं तुझसे। एक बंदा वेपन दिखाते हुए कहता है बहुत उछल रहा है ना सन ऑफ बिच कहीं का, और आगे बढ़ते हुए कहता है तू तो खुद अवेकिंग भी नहीं है और हम है मसीहा के लीडर। हेयुंग और सोजी भी अपना वेपन उसके तरफ करता है। अभी कुछ टाइम पहले तक में एक्सिस क्लैन का टॉप हंटर था मैं, हरामखोर छोकरे, और जब समय आएगा तो मैं जिन सोन लिंग को भी मार दूंगा। तभी एक एरो उसके तरफ बढ़ता है और उसके पास जाके रुक जाता है जिससे वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि मुझे अपने टेलीकिनेसिस पावर से कंट्रोल कर रखा होता है और कहता है जो तुम बेगुनाह के साथ किया है उसे देखते हुए तो हम तुम्हें अभी कभी मार सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। अगर तुम में से किसी ने भी दोबारा आम इंसान को मारा या नुकसान पहुंचाया तो तुम सबको सजाए मौत मिलेगी, समझ गए? वो सभी कहते हैं यस सर। टीम अपने एरो को पकड़ कर रख लेता है और कहता है हर 3 दिन में मुझे एक बार रिपोर्ट करना। वो सभी कहते हैं ठीक है। टीम कहता है बस इतना ही, तुम सभी जा सकते हो। सूजी कहती है यस सर। वैक्सीन में कुछ सोल्जर और किम एक रूम में होते हैं और किम कहता है कुछ दिन में हम येलो आइज वाले डीमन का पीछा करेंगे, और वो लोग फोटोज को देखते हुए कहते हैं क्या ये सच है? मुझे नहीं पता था कि ये इतना पावरफुल है। हम येलो आइज वाले डीमन को देखते हैं जो एक स्नेक की तरह होता है और काफी बड़ा लग रहा होता है। सियोंग कहता है बॉस हम इस चीज से नहीं लड़ सकते, वो अब तक जितने भी मॉन्स्टर से भिड़े हैं उन सबसे एकदम अलग लेवल पर है। किम कहता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, अगर हमें इस दुनिया में जिंदा रहना हो तो हमें इससे लड़ना ही होगा। सियोंग कहता है लेकिन किम कहता है इस बार मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मैक क्लैन भी होगा। नेक्स्ट में वो सभी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं और किम कहता है वो हर 10 दिन पर ह्यूमन सैक्रिफाइस बीस्ट को चढ़ाते थे, इसका मतलब हमारे पास बस 7 दिन बचे हैं, हमें इस समय तक उस पर हमला करने के लिए सब कुछ तैयार करना होगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता है। सुजुमे एक मेडिकल टीम तैयार करेगी जो घायल का इलाज और देखभाल करेगी। सुजुमे कहता है अभी इसे यूज करने का एक लिमिट है, इसलिए इसे सिर्फ उन्हीं लोग के लिए बचा के रखो जो सच में बुरी तरह से घायल है। सभी लेफ्टिनेंट किम के ऑर्डर के तहत हैंग और उनकी कॉम्बैट टीम इसका सफाया करेंगे और मॉन्स्टर का शिकार करेंगे, और
और हम देखते हैं वहाँ पे कैसा मॉन्स्टर होता है जो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सोल्जर उन पे अटैक करते हुए कहता है डैमेज, दो मॉन्स्टर डिफेंस से आगे बढ़ गए हैं। दूसरा सोल्जर कहता है इन पे ग्रेनेड यूज करने के लिए काफी पास है। तभी मॉन्स्टर सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं मॉन्स्टर के पीछे से निकलता है और उसके चेहरे पर जबरदस्त अटैक करता है। और दूसरा मॉन्स्टर पर सूजी अटैक कर देती है, उसमें अपने गन के नाइफ से अटैक करती है। वो सभी सारे मॉन्स्टर को मार देता है और सियोंग कहता है इनकी सुपर पावर भी डिवॉल्व होने लगी है। और हम एक मॉन्स्टर के डेड बॉडी को झुंड को देखते हैं जिसके बीच में किम खड़ा होता है। हम किम का बेसिक स्किल देखते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ 100 हो चुका होता है और स्टेमिना 89। नेक्स्ट सीन में येलो मॉन्स्टर जागता है और वहाँ के रोड पे भी क्रैक आने लगता है। तभी येलो मॉन्स्टर रोड को तोड़ते हुए बाहर आता है जो सच में काफी बड़ा नजर आ रहा होता है। तब उसको सामने कोई आके खड़ा होता है। ये हमारा किम होता है जो कहता है एक स्नेक दहाड़ने लगता है। तभी किम अपना गन निकालता है, उसे फायर करने लगता है। स्नेक किम पे अटैक करने लगता है। किम काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है फॉलो मी। वो गाड़ी से जंप करते हुए गली में मुड़ जाता है, लेकिन स्नेक गाड़ी को कुचलते हुए किम का पीछा करने लगता है। किम आगे बढ़ रहा होता है, कहता है बस थोड़ा और आगे, और वो तो बस से जंप करके आगे बढ़ता है, लेकिन स्नेक बस को चीरते हुए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं सोल्जर उस पर फायर करने के लिए तैयार होता है। सेजी और सियोंग इसे देख काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये चीज क्या है। ये उस वीडियो से बिल्कुल अलग दिखता है जो हमने देखा था। तुम अपना शॉट निकालते हुए कहता है यहाँ आओ, तुम अपने सीधे कवर की तरफ जा रहे हो। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सूजी कहती है PJ-F-3 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, इसकी फायर पावर रेंज और प्रोटोटाइपली कमाल की है। अभी के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। हम उस बीस्ट को यहाँ तक खींच कर लाएंगे, फिर जैसे वो रेंज में आएगा हम दूर से छिप के उस पर घाट लगाए होंगे। किम कहता हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बस 10 ऐसे लोग जो रॉकेट लॉन्चर चलाना जानते हो। वैसे भी ज्यादातर वेपन उस पर कोई असर नहीं डालेगी। सुजुमे और सियोंग को तो छोड़ ही दो, तुम लोग कैंप में ही रहोगे और किसी भी हालात के लिए तैयार रहोगे। हेयुंग तुम भी उस मॉन्स्टर से लड़ोगे। लेफ्टिनेंट किम से जाके सीख लो रॉकेट लॉन्चर कैसे चलाते हैं, तुम्हारे पास पहले ही काफी तजुर्बा है, तुम इसे समझ जाओगे। हेयुंग कहता है यस सर। किम कहता है मुझे लगता है कि हम टेलीकिनेसिस से उसे ज्यादा 10 सेकंड तक ही रोक पाएंगे। सूजी कहती समझ गई सर, इससे हमें तुम्हारे कमांड में एक जोरदार फायरिंग राउंड के लिए तुम्हें समय मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट फिर मैं उसे क्लोज रेंज से खत्म करूंगा। अगर मैं नाकाम रहा तो बिना कुछ सोचे फौरन पीछे हट जाना, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अगर मैं जिंदा वापस नहीं आ पाया तो लेफ्टिनेंट किम इसका चार्ज संभालेगी। इस बात से सभी हैरान नजर आ रहे होते हैं। पर जन का सीन देखते स्नेक उस पर अटैक कर देता है। तभी किंग अपना टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करता है और स्नेक को वहाँ पे रोकने लगता है। किम कहता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ये भी यकीन नहीं कि मैं इसे 10 सेकंड तक रोक पाऊंगा। सूजी सभी सोल्जर एक साथ फायर करते हैं जो जाके स्नेक को लगता है और वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। स्नेक उसमें छटपटाने लगता है। किम अपने आप को हीट से बचाता है। हेयुंग कहता है वाह मुझे नहीं पता था कि ये इतना पावरफुल है। सूजी कहती है सीधे निशाने पर, मुझे लगता है कि हमने इसे नॉक किया। स्नेक इसे धार लगाता है। स्नेक के देख कर सोल्जर घबराते हुए कहता है ये क्या बकवास है, ये अभी भी जिंदा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना सब होने के बाद भी ये हमारी ओर आ रहा है। सूजी कहती है सभी पीछे हटो। तभी किम आगे और बढ़ता है, जाके स्नेक पे स्लैश लगाता है जिसे वो सभी हैरान होते हैं। किम कहता है ये गहराई तक नहीं गया लेकिन मैं इसे चोट पहुंचा सकता हूँ। और स्नेक किम पे अटैक करता है। किम उसे बच जाता है, काफी स्पीड से स्नेक से बचते हुए अपने आप को संभालता है और अटैक करते हुए कहता है थोड़ा सा और गहराई। तभी किम हैरान होता है क्योंकि स्नेक उस पे अपने पूंछ से अटैक कर देता है जो जाके किम को हिट होता है, जिससे किम कई सारे टप्पा खाते हुए जमीन पे गिरता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। सूजी चिल्लाती है मेजर किम। हेयुंग चिल्लाता सर। स्नेक किम के पास आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। किम अपने आप को किसी तरह से संभालता है। सूजी हेयुंग इससे हैरान होते हैं। स्नेक किम को निकलने ही वाला होता है। स्नेक किम पे अटैक कर देता है। किम कहता है मैं इसे डॉच नहीं कर पाऊंगा, मैं अब नहीं बचूंगा। हेयुंग चिल्लाता है सर और हम देखते हैं किम भी स्नेक की तरफ जंप कर देता है। स्नेक के अटैक से वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। सोल्जर इससे हैरान होता है कि वहाँ पे हुआ क्या और हेयुंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ लेता है, लेकिन सूजी उसे पकड़ते हुए कहती है नहीं। हेयुंग कहता है मुझे छोड़ दो। सूजी कहती है ये मेजर किम का ऑर्डर है। हेयुंग कहता है लेकिन सूजी कहती है अगर हम यहाँ रहे तो सब मारे जाएंगे, हमें यहाँ से जाना होगा, जब तक तुम पीछे हटोगे मैं बाकी सोल्जर को कवर दूंगी। तभी स्नेक धार लगाता है और बाकी सोल्जर की तरफ देखता है। सूजी कहती है सबके सब वापस जाओ, जल्दी करो। दूसरी तरफ किम का आँख खुलता है और कहता है क्या मैं अभी जिंदा हूँ। स्नेक उन सोल्जर पे अटैक कर देता है। किम कहता है मेरी बॉडी लगता है मॉन्स्टर पागल हो गया, उम्मीद है कि बाकी सब ठीक होगा, मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और हम स्नेक को देखते हैं जो एक सोल्जर को खा रहा होता है और हम स्नेक के हार्ट को देखते हैं। किम भी उसी तरफ आगे बढ़ता है और उसे देखते हुए कहता है मैंने ढूंढ लिया। और वो टेलीकिनेसिस यूज करते हुए कहता है इस मॉन्स्टर को मुझे निकलने का पछतावा होगा। और हम देखते हैं बाकी सोल्जर का भी हालत खराब होता है। हेयुंग कहता है क्या ये हमारा अंत है, और स्नेक उन पर दोबारा अटैक करने को आगे बढ़ता है। किम टेलीकिनेसिस यूज करते हुए स्नेक के हार्ट को कुचलने लगता है। तभी मॉन्स्टर बीच में ही रुक जाता है। हेयुंग कहता है क्या हुआ, ये रुक क्यों गया। और स्नेक के मुंह से ब्लड आने लगता है जिसे वो धार लगाता है और काफी छटपटाने लगता है, उससे मुंह से दोबारा ब्लड निकलता है। हेयुंग कहता है ये क्या हो रहा है। सूजी कहती है हमें आगे बढ़ना होगा नहीं तो हम सबको साथ ले जाएगा। और स्नेक किम को बाहर थूक देता है। किम की हालत भी ठीक नजर नहीं आ रही होती। हेयुंग कहता रुको क्या ये। किम अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं इसका हार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, मुझे अभी इसे फिनिश करना होगा। और वो सभी किम के पास आने लगता है। हेयुंग कहता है सर। सूजी कहती है मेजर किम। हेयुंग कहता है सर आप जिंदा है, मैं कितना चिंता था आपके लिए। सूजी कहते ऊपर वाला का शुक्र है आप ठीक है मेजर किम, हमें लगा था कि हमने आपको खो दिया। किम कहता तुमने मेरी ऑर्डर नहीं मानी, मैंने तुम्हें पीछे हटने के लिए कहा था। हेयुंग
कहता है लेकिन किम कहता है ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम सभी यहाँ हो, अब हम पूरी तेजी से मारने का फोकस कर सकते हैं सबसे पहले। और कोई कहता है तुम तो बड़े बदसूरत जानवर हो। बाकी सोल्जर शूट करने लगते हैं, लेकिन हेंग उसके तब कुछ फेंकता है। बुलेट के लगने से स्नेक धार लगाता है और उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी सोल्जर कहते हैं भागो, तभी किम स्नेक की तरफ बढ़ता है, काफी स्पीड से ऊपर चढ़कर स्नेक पे अटैक करता है और कहता है अब खत्म करने का समय आ गया है, और स्नेक पे अपने शॉट से अटैक करता है, जिससे स्नेक छटपटाने लगता है। किम अपने आप को शॉट के सहारे बचाता है और कहता है अभी भी फाइट जारी है। स्नेक किम को एक बिल्डिंग में ढेर मारता है, जिससे किम का हालत और खराब हो जाता है। स्नेक का हालत भी कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रहा होता है। तभी सोल्जर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। हेंग और सोजी कुछ बोल नहीं पाती। तभी हम देखते हैं किम बाहर आता है, मोस्टर वहीं पे मर चुका होता है। किम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और काफी ज्यादा हाफड़ा होता है। सोल्जर इससे हक्के बक्के हो जाते हैं और किम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूजी कहती है मेजर किम आप अभी भी जिंदा है। हेंग कहता है आपने ये कर दिखाया सर। किम स्नेक के पास जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी मारा नहीं होता। तभी किम अपने उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और हम उस स्नेक के डेड बॉडी को देखते हैं और उससे निकले स्टोन को देखते हैं, जिसका नाम ब्लैक सर्पेंट क्रिस्टल है। और इसे कंज्यूम करने से फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगा और वेगर माना फिजिकली डिफेंस इन सबका लेवल बढ़ जाएगा। और इससे आइज ऑफ द ब्लैक सर्पेंट इसका यूज कर सकता है। किम उस क्रिस्टल को कंज्यूम करता है, जिससे उसका जख्म हील होना शुरू हो जाता है। और हम किम का एक आइज को देखते हैं, जिसका आंख येलो हो चुका होता है। और हम किल का बेसिक स्किल देखते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ 135 और स्टेमिना 122 हो चुका होता है। स्पेशल स्किल में माना डी रैंक, टेलीकिनेसिस ए रैंक, फिजिकल डिफेंस और मैजिक रिस्ट्रिक्शन डी रैंक, और एक क्रेडिट स्किल में और ब्लैक सर्पेंट आइज से यूजर असली हकीकत को देख सकता है और किसी भी चीज के आर पार भी। यूं कहता है वाओ। नेक्स्ट में वो लोग जाने लगते हैं और अपने बेस पे वापस आते हैं। बाकी सोल्जर उनका इंतजार करते हुए कहते हैं वो आ गए, और सभी जागो किम को घेर लेते हैं, उसके जय जयकार करने लगते हैं। किम आगे और बढ़ता है। सुयोंग कहता है उसने किया, और किम से कहता है आप अमेजिंग है बॉस। सुजुमे कहती है गुड वर्क, और किम आगे बढ़ता है।